नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। T20 विश्व चैंपियन टीम इंडिया कुछ देर में पहुंचेगी नई दिल्ली। विश्व विजेताओं के सम्मान में शाम को मुंबई में होगी विक्ट्री परेड। सांसदों की शपथ के नियम में बदलाव। लोकसभा सांसद शपथ के बाद नहीं लगा सकेंगे नारे। ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे पर हुआ था विवाद। हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में साजिश की जताई आशंका। नीट पेपर लीक मामले में 7 आरोपियों की सीबीआई की विशेष अदालत में होगी पेशी। कल 7 आरोपियों से सीबीआई ने की थी पूछताछ। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन का वार्षिक शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं भारत का प्रतिनिधित्व। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए आम चुनाव आज। ऋषि सुनक और केर स्टारमर के बीच टक्कर। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। भारतीय क्रिकेट टीम अब से कुछ देर बाद स्वदेश पहुंचेगी। T20 विश्व कप जीतने के बाद क्रिकेट टीम एयर इंडिया की विशेष चार्टर्ड उड़ान AIC 24 से वापस आ रही है। भारतीय टीम ने बारबाडोस से कल वो रवाना हुई थी, जो कि आज दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर प्रस्थान करेगी। और भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को विश्व कप के फाइनल में हराकर दूसरी बार T20 का विश्व खिताब अपने नाम किया। इस पूरे विश्व कप के दौरान भारतीय टीम का बेहतरीन खेल नजर आया, जहां टीम ने बगैर कोई मुकाबला गंवाए खिताब को अपने नाम किया। T20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब से कुछ देर में भारत पहुंचेगी। BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में जानकारी देते हुए टीम इंडिया के आज के कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत आने के बाद आज तमाम खिलाड़ी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद मुंबई में एक भव्य रोड शो का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता राजेश राज ने राजीव शुक्ला से विशेष बातचीत की। देखिए। T20 में शानदार सफलता अर्जित करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो आ रही है वापस अपने वतन। हमारे साथ BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं अभी बातचीत के लिए। सर, क्या क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से सेलिब्रेशन? देखिए, 4 दिन तक टीम एक तो वहाँ फंसी रही। सारी दिक्कत ये थी, समुद्री तूफान था। जीत के बाद जो है बेचारे वहाँ फंसे रहे। पत्रकार भी जो यहाँ से गए वो भी सब वहाँ फंसे हुए थे। तो फिर BCCI ने एयर इंडिया का विमान चार्टर किया, बड़ा वाला, जो डायरेक्ट यहाँ पर आ सके। और बोर्ड प्रेसिडेंट, बोर्ड सेक्रेटरी उसी विमान में सारा इंतजाम करके लेके आ रहे हैं। दिल्ली में आने के बाद फिर 11 बजे प्रधानमंत्री आवास में उनको आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास में जाएगी टीम, उनसे मिलेगी और मिलने के बाद सीधे एयरपोर्ट जाके जो है चार्टर प्लेन से मुंबई जाएगी। और मुंबई में नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक उनका जो है रोड शो है प्रशंसकों के लिए। और वहाँ पर फिर वानखेड़े स्टेडियम में एक कार्यक्रम होगा जिसमें उनको सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 125 करोड़ के चेक वितरित किए जाएंगे खिलाड़ियों को और सपोर्ट स्टाफ और कोच आदि को। तो बहुत बड़ा अवसर हम कह सकते हैं कि ये भारतीय क्रिकेट टीम को जो सफलता अर्जित हुई है, उसके बाद पूरा देश जो है जश्न में डूबने वाला है। पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी सफलता और 12 साल बाद मिल रही है। तो इससे हम सब लोगों में व्यापक खुशी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। BCCI के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, उनका कहना है कि पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है और यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर फैंस का जमावड़ा लगा हुआ है चैंपियंस की एक झलक पाने के लिए। तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि अपने जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं उनकी एक छवि पाने के लिए और साफ तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम का यहाँ पर स्वागत करने के लिए आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये जो
तमाम खेल प्रशंसक हैं ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं चाहे बात विराट कोहली की हो चाहे रोहित शर्मा की हो, उनके फैंस यहाँ पर किस कदर यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ और उत्साह के साथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर एक इतिहास रचते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने बहुत बड़ी यहाँ पर जो अपनी खेल प्रणाली को दुरुस्त करते हुए लगातार हमने देखा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इस बात को कि इतिहास रचने की ओर भारतीय क्रिकेट टीम किस तरह से बढ़ती हुई नजर आई है। और आपकी बार जो 29 जून को हुआ जिसमें दक्षिण अफ्रीका से जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की वो अपने आप में बहुत बड़े आने वाले कल की ओर इशारा भी करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में हर्षोल्लास की ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर अपने जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं उनकी एक छवि पाने के लिए लोग यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में वो प्लेन यहाँ पर लैंड करेगा और जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के वो सभी खिलाड़ी यहाँ पर नजर आएंगे और साफ तौर पर चीयर करते भी नजर आएंगे। हर्षोल्लास का माहौल पूरे देश के लिए है, क्योंकि भारत अब की बार 17 साल बाद भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो ऐसे में बहुत बड़ी ये बात है और ये लगातार जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर जोश नज़र आ रहा है इन जो लोग यहाँ पर प्रशंसक पहुँचे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सुबह 5 बजे से कितनी ज्यादा It's coming home after wait of 17 years. It's finally coming home and we are super excited for that. Yes, बिल्कुल मैम टीम के अराइवल के लिए उनके वेलकम के लिए खड़े हैं। इंडिया 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 रोहित इज ए लीजेंड प्लेयर जिन्होंने पूरा वर्ल्ड कप जिताया, जिन्होंने टीम लीडर के से एक साथ रखा सारी टीम को और सारी यूनिटी एक साथ रही, सबने अपना अपना एफर्ट लगाया। ऑब्वियसली एकदम ऑसम मैच था। और सूर्य कुमार की जो मैच वो कैच थी टर्निंग पॉइंट, और जो हार्दिक पांड्या का जिसको कह रहे डाउनफॉल आ गया, उस बंदे ने अकेले दम पे पूरा मैच जितवाया। आज उसके कदम पे पूरी दुनिया है। हार्दिक इज ए लेजेंड। इंडिया बहुत अच्छा खेली। हार्दिक का डाउनफॉल आया था। हार्दिक की क्या कहते हैं लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, पर उसने अपनी सारी प्रॉब्लम को फाइट बैक करा और एक अच्छा सा हमें कमबैक दिया T20 वर्ल्ड कप में। उसकी बॉलिंग और उसकी बैटिंग दोनों ही नेक्स्ट लेवल थी और रोहित ने कंसिस्टेंटली हमें मैच भी दिखाए और रन्स भी मारता रहा। Feels great, man. Feels great to be a part of the crowd. The crowd is going insane. We hope we get to witness them right in front of us. Waiting, it's very overwhelming for us. After 13 years, we get to stand here. It's unbelievable. It's unbelievable, man. Honestly, as you said, it's an overwhelming feeling. The way they performed in the World Cup, they made us all so proud. The whole nation was cheering for them. Now we're here to witness them. Now we're here to welcome them. It's an amazing moment. It's an amazing moment. We just love the enthusiasm. We just love their performance. It's an overall... I can't explain the feeling that's happening inside. मैम we've been waiting for 2 hours. 2 घंटे हो गए। हम 2 घंटे से रुके हुए हैं यहाँ पे। क्राउड बहुत देर से आ रखा है। वेट कर रहे हैं बस एक ग्लिम्स का कि सामने से जाए। वही एक्साइटमेंट है। That's it. 50 रुपया कहते हैं।
तो ये फैंस क्या कुछ कह रहे थे ये हमने आपको सुनाया और कितना उत्साह उनमें नज़र आ रहा है। साफ तौर पर ये तस्वीरें गवाह इसकी हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अब आप देखिए कि T20 विश्व चैंपियन टीम इंडिया अब पहुंच चुकी है। ऐसे में इस वक्त ये बड़ी खबर साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि फैंस पहले से ही टीम इंडिया का इंतजार करते हुए और एयर इंडिया की विशेष चार्टर्ड उड़ान AIC 24 से उनकी वतन वापसी हुई है और ऐसे में उत्साह का माहौल है पूरे देश में। बारबाडोस से कल उड़ान भरी थी और उसके बाद आज भारत अब लैंड कर चुकी है। अब से कुछ ही देर में ये सारे खिलाड़ी बाहर आते हुए नजर आएंगे। उसकी तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे क्योंकि साफ तौर पर बहुत बड़ा दिन आज के लिए हम कह सकते हैं। 29 जून का वो दिन तो बड़ा था ही, लेकिन आज जब अपने स्वदेश वापसी इन खिलाड़ियों की हो रही है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी के लिए हमने देखा कि बीती रात से ही यहाँ पर जो फैंस का जमावड़ा है वो लगना शुरू हो चुका था और जिसकी तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की और फैंस भी किस तरह से उत्साह से लबरेज हैं ये हमने आपको दिखाया। और फैंस में बड़े तो बड़े लेकिन बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी इसमें भागीदारी अपनी निभाते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से जो लगातार हम खेल के प्रति उनकी भावना जो व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं वो हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं इस बात को कि अब बच्चे भी, क्योंकि ये क्रिकेट जो है वो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इससे बहुत प्रेम है और बचपन से ही लोग इसको खेलते हुए आते हैं। तो ऐसे में बच्चों के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। और जैसा कि हमने आपको रिएक्शन भी सुनवाए कि किस तरह से जो फैंस हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद अब एक झलक पाने के लिए, क्योंकि इतिहास रचा है भारतीय क्रिकेट टीम ने, तो ऐसे में इस इतिहास रचने के बाद पूरा देश जो है वो गर्व से आज उनको सम्मानित करता हुआ नजर आ रहा है। पलक पावड़े बिछाए यहाँ पर जो फैंस हैं वो उनका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षोल्लास की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये IGI के बाहर की है और ये फैंस अभी से नहीं बल्कि आधी रात से यहाँ पर हैं। और उसके बाद भी ये अब हम देख रहे हैं कि जैसे कि ये प्लेन अब लैंड हो चुका है तो अब से कुछ ही देर में जो भारतीय क्रिकेट टीम के जो सभी खिलाड़ी हैं वो अब से कुछ ही देर में बाहर आते हुए नजर आएंगे, फैंस से मिलते हुए नजर आएंगे, रूबरू होते हुए नजर आएंगे। और फैंस को इसी क्षण का बेसब्री से इंतजार है जब भारतीय क्रिकेट टीम बाहर आएगी और उनकी एक छवि पाने के लिए, चाहे बात रोहित शर्मा की हो, चाहे बात विराट कोहली की हो, चाहे हार्दिक पांड्या की हो, और इन सभी खिलाड़ियों ने और उसके अलावा जो प्लेइंग 11 में जितने भी खिलाड़ी जिन्होंने भाग लिया, ये सारे खिलाड़ी अपने दमदार छवि की वजह से आज फैंस में अपना जो पूरा हम देख रहे हैं कि उनके इंतजार में लोग यहाँ पर पलक पावड़े बिछाए हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि फैंस जो हैं वो कल रात से ही यहाँ पर उनका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं अब क्योंकि सुबह हो चुकी है और फ्लाइट भी अब लैंड हो चुकी है, अब से कुछ ही देर में जो खिलाड़ी हैं वो बाहर आते हुए नज़र आएंगे और जो फैंस हैं उनमें किस तरह का उत्साह और जोश नज़र आ रहा है ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां करती हुई नज़र आ रही हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि फैंस में जो उत्साह है वो इसलिए भी है क्योंकि 17 साल बाद भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है 2007 के बाद और तकरीबन 13 साल बाद ICC का कोई खिताब अपने नाम किया है। तो ऐसे में बहुत बड़ा ये पूरा क्षण है 29 जून का वो दिन जब दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से भारत ने हराने में सफलता पाई थी। हालांकि वो जो मैच था वो वहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन भारत ने जो लगातार हम देखते हैं कि क्लीन स्वीप अब की बार किया है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है और ये भी इतिहास में बड़ी बात है कि जब इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच भारत ने नहीं हारा है। तो ऐसे में बहुत बड़ी ये अहम बात हो जाती है और उन खिलाड़ियों की स्ट्रेटेजी, उनकी परफॉर्मेंस, इसी की बदौलत भारत इतिहास रचता हुआ नजर आया 29 जून को। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो यहाँ पर सभी खिलाड़ी हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आएंगे और इसी के लिए जो फैंस हैं आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सुबह से ही, और कई फैंस तो ऐसे हैं जो बीती रात से यहाँ पर उनका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ही देर में बस टीम इंडिया बाहर आने वाली है और उसी के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो उत्साह है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ही देर में सारे खिलाड़ी बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने इतिहास रचा है और ये दूसरी बार इस फॉर्मेट में ये खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने 7 रनों से जीत दर्ज की और इससे पहले भारतीय टीम 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। तो कई मायनों में बहुत खास आज का दिन, आज का क्षण, और ये इस बात के भी इनपुट्स साफ तौर पर मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। तो ऐसे में पूरा देश जो है वो जश्न में डूबा हुआ है और इसीलिए आज
तमाम जो कार्यक्रम हैं वो भी रखे गए हैं और इससे जुड़े इनपुट्स भी हम आपके साथ साझा करेंगे कि किस तरह से जब दिल्ली में रहेंगे तो क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और उसके बाद जब टीम इंडिया मुंबई जाएगी तो वहाँ पर भी एक रोड शो होना है और वहाँ पर भी तमाम कार्यक्रम ऐसे हैं और साफ तौर पर इनको सम्मानित भी किया जाएगा इन खिलाड़ियों को। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा क्षण है क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया लेकर आई है और ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो तमाम मेहनत, तमाम लगन, तमाम हमने देखा कि जो संघर्ष किया है टीम इंडिया ने वो अब की बार नजर आया है इस वर्ल्ड कप के जरिए। और इस वर्ल्ड कप में देखने को भी मिला है कि जो स्ट्रैटेजी फॉलो अप की गई है, जिस तरह से इन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस है वो रखी है, उसी की बदौलत ऐसा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में एक भी मैच भारत ने नहीं हारा और ये अपने आप में बहुत बड़ी बानगी पेश करता हुआ नजर आया। और ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, चाहे बात उनके फैंस विराट कोहली के हों या इसके अलावा फैंस रोहित शर्मा के हों, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं राहुल द्रविड़ जो कि कोच हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, और तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फैंस जो हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अब से कुछ ही देर में, बस अगले कुछ ही क्षणों में ये सारे खिलाड़ी बाहर आते हुए नजर आएंगे और उसके बाद जो फैंस हैं आप देखिए कि कितना उत्साह, कितना उमंग इनमें नज़र आ रही है। हमने देखा कि लगातार जो स्ट्रैटेजी अब की बार की फॉलो की गई वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि बात रोहित शर्मा की हो, विराट कोहली की हो, जिस तरह से उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है और यही छवि रही है कि स्ट्रैटेजी जो रही है वो हर बॉल के साथ बदलती गई है। तो जब हर बॉल पड़ी उसके बाद जो स्ट्रैटेजियाँ चेंज हुई हैं उसी की बदौलत रहा है कि वर्ल्ड कप भारत के नाम आया है। और ऐसे में भारत लगातार हम देख रहे हैं कि क्रिकेट में अगर हम बात करें तो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। तमाम देशों को, जो तमाम देशों के खिलाड़ी हैं, उनसे अच्छी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हुआ नजर आया और ये सब तमाम ऐसी चुनौतियां भी भारत के सामने आई, लेकिन उसको पार पाते हुए, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका के साथ जब फाइनल मैच हो रहा था उस दिन भी हमने देखा कि भारत शुरुआती उसे संघर्ष झेलना पड़ा, लेकिन बाद में जिस तरह से कवर अप किया और वो कवर अप होने के बाद जब भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आया तो उसके साथ एक अच्छी लीड भारत ने दी। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा जो बॉलिंग रही, क्योंकि जब पहले बैटिंग भारत ने की तो उसने जो स्कोर खड़ा किया उसको रोकने के लिए कि दक्षिण अफ्रीका वहां तक ना पहुंचे तो बॉलर्स ने भी बहुत अच्छा वहां पर अपनी बॉलिंग की और उसके बाद ही हम देख पा रहे हैं कि 7 रनों से यहां पर जो जीत मिली 29 जून को वो अपने आप में इतिहास रचती हुई नजर आई और भारत ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स रहे, तमाम ऐसे की फैक्टर्स रहे जो अब की बार इस वर्ल्ड कप को जिताने में भारत के लिए बहुत कारगर साबित हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात और साथ ही साथ बहुत बड़ा क्षण आप देख सकते हैं। फैंस किस तरह से यहाँ पर खुशी अपनी जताते हुए नजर आए हैं। तमाम जो रिएक्शंस आए वो भी हमने आप लोगों को सुनाए। इवन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी किस तरह से अब की बार इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। भारत का झंडा जो पूरे देश में तो लहरा ही रहा है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो पूरे विश्व में भी भारत का प्रचंड जो ये पूरी जीत नजर आई है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रही है क्योंकि भारत ने इतिहास रचा है। तो लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तमाम ऐसे फैक्टर्स रहे, तमाम ऐसे हम कह सकते हैं जो रेटिंग्स रही हैं उनके हिसाब से अब की बार काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। और मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर जो फैंस हैं वो लगातार उत्साह में नजर आ रहे हैं, तमाम रिएक्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या कुछ अभी वहाँ पर चल रहा है, तस्वीरें भी दिखाइए और साफ तौर पर जो फैंस हैं, अगर आपके आसपास कोई फ़ैन है तो उससे बात भी करिए। गौरव, इस समय अगर मैं आपको कह दूं कि हम इस समय T3 पर खड़े हैं और 3 पॉइंट्स पे अलग अलग लोकेशन से लोगों को डिप्यूट किया गया है। एकदम नीचे क्राउडेड है, मैं उसके ऊपर डिपार्चर पे खड़ा हूं क्योंकि यहाँ से हमें एक अलग शॉट लेने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन फैंस का जो जमावड़ा है वो लगातार बना हुआ है और फैंस आ रहे हैं और उनका एक ही मकसद है कि अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को यहाँ पर देखना, उनका दीदार करना और बहुत ही ज्यादा उत्साहित है फैंस और लगातार भारत माता की जय, भारत माता के बुलंदी के नारे लगा रहे हैं कि एक बड़ा पल है गौरव। 17 साल बाद हमने T20 चैंपियनशिप जीता। मुझे याद है 2007 में कुछ इसी तरह का माहौल था जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमने इनॉग्रल T20 चैंपियनशिप का पहला खिताब पहले एडिशन का जीता था, जहां जोगिंदर शर्मा हीरो बनकर के आए थे और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव जो उनका मैग्निफिसेंट जो कैच था वो शानदार कैच है जिसकी पूरे देश में न केवल विदेश में शानदार तरीके से तारीफ हो रही है। जो उन्होंने कैच पकड़ा था गौरव, वो दिखा रहा था कि किस तरह का जज्बा है टीम को खेलने का, कितना उनका मादा है। वो चाह रहे थे कि मतलब इस बार जीते। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाग्य से कोई नहीं जीत सकता, जब वक्त आएगा तो जरूर उनको उसका फल मिलेगा। हमने 50 फॉर्मेट में देखा, अनबीटेबल फाइनल तक गए, ऑस्ट्रेलिया से हारे, लेकिन इस बार
साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई भी गलती नहीं करी। टीम का जो कॉम्बिनेशन था शानदार था गौरव, जिस तरह से पूरी टीम ने एफर्ट लगाया, जो खेल का प्रदर्शन था हर विभाग में, चाहे बॉलिंग हो बैटिंग हो, अक्षर पटेल की वो 47 रन की पारी बिल्कुल नहीं भूलनी पड़ेगी, जो ऑलराउंडर प्रदर्शन उन्होंने किया। और ये देखिए पीछे भी इसी तरह का माहौल है, सिक्योरिटी को लेकर के अरेंजमेंट बहुत टाइट है गौरव। फैंस लगातार आ रहे हैं, कुछ ही देर में टीम का अराइवल होने वाला है, यानी जो टीम बारबाडोस से चली है 6 बजे का अराइवल है, उनको लेकर के टीम यहाँ पहुंच जाएगी। उसके बाद का जो हुजूम होगा वो देखने वाला होगा। तमाम मीडिया चैनल यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग लोकेशन पे वो अपने कैमरे से उन तस्वीरों को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और एक अलग माहौल थोड़ी देर में यहाँ पर दिखाई देगा। और उसके बाद ये टीम ITC मौर्य की तरफ जाएगी। किस तरह का पूरा रोड में कॉन्वे होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी जो भारत है वो जश्न में डूबा हुआ है और टीम के जो विजेता है, चैंपियन रणबांकुरे हैं, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर तमाम फैन गौरव लगातार पहुंच रहे हैं। जो यहाँ पर आ रहे हैं अराइवल डिपार्चर पे वो भी बड़े एक्साइटेड है, क्योंकि उनके लिए भी बड़ा एक खुशनुमा पल है। जो रियल हीरो है उनका स्वागत करने के लिए वो लोग आ रहे हैं, इन चैंपियंस का दीदार करने के लिए आ रहे हैं। एक बड़ा मौका है। उसके बाद शाम को वानखेड़े स्टेडियम पर भी एक बड़ा कार्यक्रम है, मरीन ड्राइव में 5 से 6 बजे तक के बीच में पूरा का पूरा जो है ओपन बस सेरेमनी की जाएगी। पूरे बस में टीम इंडिया को ट्रैवल कराया जाएगा, यानी आज पूरा दिन जो है वो टीम इंडिया के लिए काफी पैक होने वाला है, फैंस के लिए काफी बड़ा दिन होने वाला है। मुकेश, जैसा कि हम देख रहे हैं फैंस तो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी आधी रात से यहाँ पर हैं और साफ तौर पर उनमें भी बड़ा जोश नजर आ रहा है। एक फैंस को हम सुन भी रहे थे, उसकी प्रतिक्रिया भी सुन रहे थे, किस तरह से मतलब हम देख रहे हैं कि आज की जो पीढ़ी है, पहले भी इस तरह की स्थितियां थी, लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो और ज्यादा स्टडी करके आती है। और जिस तरह से हम खेल को देख रहे हैं कि कितनी डेप्थ नॉलेज उनको होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सब है जो उनको प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए और देश के लिए आगे कुछ खेलने के लिए। गौरव, बड़ी बात है। देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस दिन इंडिया ने मैच जीता था उसके मॉर्निंग में मैं सुबह गया तो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने उनसे एक बात करी कि भाई आप देख कर आपने मैच से थके नहीं? बोला नहीं, हमें भी विराट कोहली बनना है, रोहित शर्मा बनना है। और ये चीजें जुनून है, एक खेल है, खेल एक पैशन है गौरव, वो अंदर से आता है। उसके लिए किसी को आप तैयार नहीं कर सकते कि आप उसको जबरदस्ती कराएं। ये एक ऐसा पैशन है जिसके लिए वर्षों लग जाते हैं। और आपने देखा 2-2 दशक से ये खिलाड़ी लगातार खेल रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले कपिल देव का अगर आप देखें 1983 का वर्ल्ड कप, 2007, 2011, ये वो दौर है जिसमें टीम इंडिया ने अपने आप को साबित करके दिखाया। 2019 सेमीफाइनल हार्ट ब्रेकिंग था वहां पर, जब हम न्यूजीलैंड से हार गए, महेंद्र सिंह का रन आउट, सभी ने देखा इंग्लैंड में कैसे दिल टूटा। उसके बाद यहाँ पर जो अब इस बार की जीत है वो कहीं ना कहीं दर्शक देती है, इन युवाओं के अंदर एक चिंगारी पैदा करती है। विराट कोहली ने कहा था कि ये एक हार्डवर्क होता है, आपको ये नहीं होता कि आप 2 साल फेल हो गए, आपने खेला नहीं बन पाया, नहीं, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार अपने आप को साबित करने की कोशिश करनी है कि यू कैन डू दैट। तो जब एक अंदर से इंस्पिरेशन आ जाती है और बच्चों के लिए बड़ा एक फल होता है। देखिए इतनी बड़ी जनसंख्या है, 140 करोड़ की जनसंख्या में मोस्ट पॉपुलेशन जो है क्रिकेट की तरफ अग्रसर है। खेल को यहाँ पर एक धर्म की तरह माना जाता है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो इन धर्मों के जो है सबसे बड़े अनुयायी माने जाते हैं। अगर खेल को देखा जाए, खेल के लिहाज से बात करूंगा, तो वैसे इन फैंस को देखने का अगर जिसको भी मौका मिलेगा, मैं गौरव कहूंगा वो छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि बड़ा पल होता है, जश्न है। इतने साल बाद जब देश में इस जश्न को दोबारा मनाने का मौका मिला है। मुझे याद है कि 17 साल पहले हम भी नए आए थे मीडिया में, महेंद्र सिंह धोनी ने जब जीता था, उनका भी पहला T20 वर्ल्ड कप था और काफी नए खिलाड़ियों के साथ वो आए थे, और उन्होंने जब वो मौका जीता था तो एक्साइटमेंट थी। पूरा का पूरा यहाँ से फिरोजशाह कोटला तक एक ओपन बस सेरेमनी हुआ था, लोग जा रहे थे, जश्न मना रहे थे। तो ये बनता है और जो फैंस हैं उनके लिए बड़ा दिन होगा। और देखिए यहाँ पर खुद मिस्टर डिफेंडेबल राहुल द्रविड़ के लिए बड़ा दिन है। 2000 आप देखिए एक वर्ल्ड कप था जब राहुल द्रविड़ की कैप्टनशिप में कैरिबियन आइलैंड में हम खेलने गए और हमें अर्ली एग्जिट होना पड़ा, लेकिन उसी आइलैंड पे जा करके राहुल द्रविड़ कोच बन के जाती है टीम इंडिया के साथ, और अपने उस जो कड़वाहट है दिल की उसको दूर करते हैं और बतौर कोच इस ट्रॉफी को लिफ्ट करवाते हैं टीम इंडिया के साथ। कई मौकों पर देखा गया है कि कैसे जाकर के वो प्लेयर का मनोबल बढ़ाते हैं। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये अपने अनुभव से खेलते हैं, अपने अनुभव से बड़े होते हैं, और जो खेल होता है वो खिलाड़ी को महान बनाता है। जिस तरह से सचिन को महान बनाया, डॉन लैडन को महान बनाया, आप देखिए बड़े सारे प्लेयर है, बड़े सारे ऐसे खिलाड़ी है, अगर नाम लेना शुरू करूँ तो फहरिस्त खत्म हो जाएगी। क्लाइव लॉयड, रिची रिचर्डसन, सर विवियन स्टर्ट, ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस खेल के बाबू से ही अपने आप को इतने बड़े मुकाम पर लेकर के गए, ब्रायन लारा लेकर के गए। तो मतलब ये ऐसी लिस्ट है जिसको आप जितना सुनेंगे और नई पीढ़ी जितना इनके बारे में पढ़ेगी, उनको
समझ में आएगा ये खिलाड़ी दिनों रात कितनी मेहनत करते हैं। और अब नए जो ब्रिगेड्स है, क्योंकि 3 प्लेयर्स ने इस वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले लिया, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, उसके बाद नई पीढ़ी को मौका मिलेगा। यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, गायकवाड़, शुभमन गिल, ये वो फहरिस्त होगी जो आगे टीम इंडिया को लीड करेगी। इसमें से आगे कौन टीम इंडिया की बागडोर संभालता है, कौन टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है, किसके सितारे बुलंद होते हैं, ये तमाम चीजें आगे आने वाले विश्व कप में, आगे आने वाले मुकाबलों में साफ होंगी। अच्छा मुकेश, हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब जीत हुई थी, वर्ल्ड कप भारत के पास आया था तो बात की थी, और ऐसे में आज प्रधानमंत्री से मिलने का भी जो कार्यक्रम है वो भी शेड्यूल किया गया है। क्या कार्यक्रम रहने वाला है और आगे का शेड्यूल क्या है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए? गौरव, आज का जो मैंने बताया कि टीम इंडिया जब आएगी, वतन लौटेगी, तो उनके स्वागत में तमाम वो लोग हैं जो खेल प्रेमी हैं, देश के प्रधानमंत्री खुद उनका स्वागत उनके अपने आवास पर करेंगे। और यहाँ से आईटीसी मौर्य जाएंगे, उसके बाद पीएम हाउस जाएंगे। वो प्रधानमंत्री से तकरीबन 11 बजे के आसपास मिलने की जो है वो वहां पर है, प्रधानमंत्री से टीम इंडिया मिलेगी। और देखिए, प्रधानमंत्री जब इंडिया फाइनल आ रहा था, मुझे याद है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हम मौजूद थे, और पीएम ने जाकर ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा, विराट कोहली से मिल करके ये कहा था कि ये दिन है, खेल है, ऑन एनी डे आप बेहतर खेले, कोई बात नहीं, बंद हो जाता है, कभी चूक हो जाती है, लेकिन इसका मतलब नहीं आप निराश हो। और देखिए, कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा पल आ गया जब यही वो खिलाड़ी थे, यही वो रणबांकुरे थे जो वहां फाइनल ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, यहाँ दक्षिण अफ्रीका को हरा करके आए। और दक्षिण अफ्रीका जो पहले चोकर्स का टैग लेकर के चल रही थी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी मनोबल था, मनोदबाव था, और दबाव से वो निकलने की कोशिश कर रही थी। नो डाउट बहुत अच्छा खेले कार्लसन, मिलर, ये वो लोग थे जिन्होंने शानदार खेला, जिस तरह से तो उनकी टीम ने प्रदर्शन किया। एक अच्छा मुकाबला देश को उस दिन देखने को मिला था। लेकिन आज का जो शेड्यूल है, जश्न की आज पूरा दिन रहेगा, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, यानी मौसम भी जो है वो थोड़ा अनुकूल है, क्योंकि जिन इलाकों में, अगर हम मुंबई में बात करें, और थोड़ा सा गर्मी का माहौल रहता है, ऐसे में ये जो वेदर है कहीं ना कहीं इस पूरे इवेंट में चार चांद लगाएगा। थोड़ा सा वहां पर लोगों को आने के लिए आसान होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन यहाँ आएंगे लोग, जश्न में शामिल होंगे। ओपन बस जब कॉन्वे चलेगा, मरीन ड्राइव पे देखने वाला होगा। मरीन ड्राइव का वो मुकाबला मुझे याद है 2011 की कप्तानी में, जब महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीता था, और उस समय मैं खुद वहां पर मौजूद था। पत्रकारिता ठीक है मुकेश, आपको रोकना चाहूंगा, और भी तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कुछ रिएक्शन और उत्साह नजर आ रहा है, आइए एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बहुत एक्साइटेड है सबके लिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या भाई, सबके लिए बहुत बहुत आएंगे यहाँ पर। आपको अगर उनकी एक झलक भी दिखेगी, कहीं दूर से भी वो दिखेगी, हाँ, क्या कहेंगे उसमें, कैसा मोमेंट वो आपके लिए होने वाला है? बोलोगी, बहुत बोल नहीं पाऊंगी, सिर्फ देख लूंगी, मुझे देख जाए बस, इतना एक बहुत खुशी है मेरे लिए, बहुत। ऑफ कोर्स एक्साइटेड हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सुबह से खड़े हैं, वेट कर रहे हैं इंडियन टीम के लिए, and the minute I see them, I think I'm going to tell them, Team India, we love you and we are so proud of you. Thank you for bringing the trophy back home. ये T20 में जो इतिहास रचा, ये मौका और आज का मौका, इन दोनों मौकों पर आज आप सामने से टीम इंडिया को देखने वाले हैं, तो कैसे शब्दों में बयां करेंगे? एक बार जब वो आएंगे तो क्या उस समय की तैयारी है, मन में कुछ सोचा होगा कि किसी तरह से उनको चीयर अप करेंगे? एग्जैक्टली, आई मीन ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ, और जब मुझे अगर दूर से भी दिखेंगे, जैसे कि दूर से ही दिखेंगे, ऑब्वियसली लाइक आई सेड, आई विल बी सेइंग दैट टीम इंडिया वी लव यू एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द ट्रॉफी बैक होम, वी लव यू एंड वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू। किसी खास प्लेयर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? विराट कोहली, नहीं, ऑल ऑफ देम एक्चुअली, एवरीबडी प्लेड वेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हिज impeccable catch, so well done team, हार्दिक पांड्या, all of them। क्या कहना चाहेंगे इस मोमेंट पर? मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, एक्चुअली हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए शायद इतनी देर से यहाँ पर हैं, और एक्चुअली जस्ट वेट कर रहे हैं कि बस एक झलक ही दिख जाए, पर वो लोग दिख जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को और मतलब पूरी कंट्री में इतनी अच्छी वो लेकर आए खुशी की लहर, मतलब वो जीते हैं, तो उन्हें एक्चुअली उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके सिर्फ एक मैच जीतने से यहाँ पे लोग कितने खुश हैं। सो वेरी हैप्पी, प्राउड ऑफ देम, एंड जस्ट आई वांट टू थैंक देम दैट दे वॉन द वर्ल्ड कप। ऐसे फर्स्ट टाइम आए थे, आज भी ऐसे आ गए तो बहुत खुशी हो जाएगी, ट्रॉफी के साथ आ गए तो बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी। फर्स्ट टाइम जब मैं विराट से मिला था
तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। 3 दिन मेरे को नींद नहीं आई थी कि मैं विराट सर से मिल लिया था, और इतना खुश हूं मैं रात को 1 बजे यहाँ आ गया कि टीम हमारी वर्ल्ड कप लेके आ रही है। अगर हमको आज पूरा दिन भी खड़ा होना पड़ता तो हम बिल्कुल खड़ा होते, क्योंकि जोश इज हाई हाई, क्योंकि 17 साल बाद अपने इंडिया जीता है, इसके लिए तो कुछ भी कुर्बान है सर। यस, जोश इज हाई। सो लास्ट टाइम MS धोनी सर ने जिताया था, अब अपने रोहित शर्मा लेके आए हैं वर्ल्ड कप, तो फीलिंग तो बता ही नहीं सकते कि कैसी है, पर बहुत अच्छा लगा। हाउस द जोश। हाय 4 बजे से वेट कर रहा हूँ और झांसी से आया हूँ, एंड आई एम वेटिंग फॉर माई टीम इंडिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, 2 बार वर्ल्ड कप जीतना। इंग्लैंड एंड ओनली इंडिया गेट अ चांस टू विन दिस वर्ल्ड कप, एंड रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा 90s किड के लिए लास्ट टाइम मौका मिल रहा है, जिनको हम देख पाएंगे, तो लाइव में उनको देखने आया हूँ। टीम को ट्रॉफी के साथ देखना है, बहुत मन है, इच्छा है देखने की। 17 साल का सूखा उतरा है। बारबाडोस में भी जहाँ खेल रहे थे वहाँ भी यहाँ भी दिल्ली में भी ठंडा करा दिया हमने इन लोगों के लिए। पूरी टीम इंडिया टीम इंडिया जहाँ जाती है। हाँ सच में। और फैंस भी ऐसे हैं कि जो इंडिया के लिए कुछ भी करने के लिए कर गुजरते हैं। वो सूर्या का कैच जो बहुत या उसकी वजह से जीत गए हम। 30 बॉल पे 30 रन बनाना, उसके बाद तो उम्मीद, उससे पहले तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर उसके बाद लास्ट ओवर में हम लोग जीत गए, बहुत खुशी हुई। 5 बजे से खड़े हैं और हमें बहुत एक्साइटमेंट है कि हमारे पास वर्ल्ड कप आ चुका है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सुबह 5 बजे से कितनी ज़्यादा। It's coming home after wait of 17 years. It's finally coming home and we are super excited for that. रोहित इज ए लीजेंड प्लेयर, जिन्होंने पूरा वर्ल्ड कप जिताया, जिन्होंने टीम लीडर के एक साथ रखा सारी टीम को, और सारी जैसे फर्स्ट टाइम आए थे आज भी ऐसे आ गए तो बहुत खुशी हो जाएगी। ट्रॉफी के साथ आ गए तो बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी। फर्स्ट टाइम जब मैं विराट से मिला था तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। 3 दिन मेरे को नींद नहीं आई थी कि मैं विराट सर से मिल लिया था, और इतना खुश हूं मैं रात को 1 बजे यहाँ आ गया कि टीम हमारी वर्ल्ड कप लेके आ रही है। अगर हमको आज पूरा दिन भी खड़ा होना पड़ता तो हम बिल्कुल खड़ा होते, क्योंकि जोश इज हाई। तो लगातार ये रिएक्शंस सामने आ रहे हैं और ये हम देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अलग अलग, सिर्फ ये दिल्ली की बात नहीं है, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। सुचित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सुचित्रा का रुख करते हैं। सुचित्रा, गुड मॉर्निंग। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज की ये जो सुबह है ये एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ आ रही है, क्योंकि भारतीय टीम यहाँ पर लैंड कर चुकी है। कुछ ही देर में वो लोग बाहर आएंगे। क्या कुछ अभी हलचल वहां पर चल रही है और फैंस के मन में और क्या है, और साफ तौर पर कितना उत्साह, कितना वहां पर जोश नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जोश एकदम हाई है गौरव। ये जो फैंस हैं ये लगभग 3-4 घंटे से, बल्कि कुछ फैंस तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि रात को 2-3 बजे ही यहाँ पर पहुँच गए थे टीम के स्वागत के लिए। और हो भी क्यों ना, टीम ने लंबे समय के बाद इनको विश्व कप जीत कर दिया है, तो विश्व विजेताओं का जोश के साथ स्वागत करना तो बनता ही है। कुछ फैंस हमारे साथ हैं, तो जो ये टीम आ रही है विश्व कप जीतने के बाद, उसके स्वागत के लिए कितनी देर से खड़े हुए? हम 12 बजे से रात के खड़े हुए हैं, इंडिया का वेट कर रहे हैं। वेट करने का मूवमेंट भी बनता है, इंडिया ने 13 साल बाद वर्ल्ड कप जीता है। वी आर वेटिंग फॉर आवर हीरोज एंड इंडिया इंडिया इंडिया। लंबे समय बाद भारत ने T20 विश्व कप जीता है। वनडे विश्व कप के फाइनल में जो हार मिली थी उसका जो गम है वो कहते हैं कि भुला दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने। तो कितनी खुशी मिली इस विश्व कप को हासिल करने के बाद? बहुत खुशी मिली है हमको, बहुत खुशी मिली है। खुशी मिली है कि हम तो जाहिर ही नहीं कर पा रहे वर्ड्स में, इनके तो वर्ड्स ही नहीं निकल पा रहे भाई के। क्योंकि ना खुशी बहुत है, क्योंकि 19 नवंबर को जो ट्रॉमा मिला था, अगर ये इस बार मिलता तो शायद से भाई क्रिकेट तो देख नहीं पाते, क्योंकि इतना भी मजबूत दिल नहीं है जी हमारा। और हम तो RCB फैन है, तो हमारा तो वैसे भी दिल मजबूत इतना है। विराट कोहली रोहित शर्मा के लिए कितना खुश है कि विश्व कप जीतने के साथ उन्होंने T20 क्रिकेट को अलविदा कहा। वो बहुत कुछ डिजर्व करते थे, बहुत ट्रॉफी बहुत टाइम से नहीं आ पा रही थी हमारी जो वेट थी, बट फाइनली वो वेट कंप्लीट हुई है हमारी और हमें ट्रॉफी मिली है। तो रोहित और कोहली के लिए बहुत खुश हूँ मैं। इंडिया इंडिया। ये आपने लिखा है कोहली एंड रोहित प्लीज डोंट क्विट, लेकिन बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं इस विश्व कप में। हमने देखा रिंकू सिंह को मौका नहीं मिला। भारतीय क्रिकेट में टैलेंट की कमी नहीं है, तो आगे भी भविष्य जो है सुनहरा दिख रहा है। मैम ये है ना कि टैलेंट की कमी तो नहीं है, पर एक होता है कि आपको क्लास वाले प्लेयर चाहिए, और लेजेंडरी प्लेयर हैं वो दोनों। उन्हें पता है कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है। अभी यंगस्टर्स ना, उन्हें बहुत कुछ सीखना है। अभी ऐसी वो डिफिकल्ट सिचुएशन में खेल नहीं पाएंगे, वो कोलैप्स कर जाते हैं तुरंत। आपने देखा होगा इंडिया के मिडल ऑर्डर कितना कंसर्न था पहले से ही, अब तो ठीक हो गया है। सूर्य कुमार यादव और मतलब बीच में शिवम दुबे भी मतलब थोड़ा सा लिटिल एफर्ट्स डाल देते हैं कभी कभी। टीम वहाँ पर तूफान की वजह से थोड़े दिन फंस गई थी, लेकिन अब जो है वापस आ रही है। तो किस तरह का जोश है? फाइनल की यादें अभी कितनी ताजा है? मैम जो तूफान उधर आया था, आज तूफान भारत में आएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो
तो गौरव आप देख सकते हैं वो जो फैंस के जोश का तूफान है वो पूरे अपने उफान पर है। आप पल के बिछाकर ये जो क्रिकेट फैंस हैं ये इंतजार कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम का, और किसी भी वक्त भारतीय टीम की जो बस है यहाँ पर आ सकती है, उसकी एक झलक पाने के लिए कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं ये फैंस यहाँ पर। बिल्कुल सुचित्रा, ये नजर आ रहा है क्योंकि फैंस भी कह रहे हैं कि जो तूफान वहां आया था उससे बड़ा तूफान आज यहाँ आने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर ये लोग पलक पावड़े बिछाकर और किस तरह से जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं। मैं चाहूंगा कुछ और भी सवाल आप उनसे लें कि उनके मन में और क्या चल रहा है, किस तरह से इसको पूरा इन्होंने सेलिब्रेट किया, 29 जून का वो दिन और आज का दिन किस तरह से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 19 नवंबर को जब वनडे फाइनल में हारी थी टीम, सारे पटाखे सारी तैयारियां धरी रह गई थी, तो T20 विश्व कप का फाइनल जीतने के बाद कैसे सेलिब्रेट? जी सेलिब्रेट तो इतना मानो स्ट्रीट में जो हमने रात 2 बजे तक, आज जैसा आप देख रहे हो ना एक्साइटमेंट, वैसे ही हमारा उस दिन था। और इस दिन तो मतलब हम सोए नहीं, पूरे क्रैकर्स बर्निंग, और करोल बाग में आपको पता है जी ओवरएंड में बच्चे पूरा माहौल एकदम बहुत सही था जी, बहुत सही। क्योंकि मैं तो पहली बार ऐसी कुछ विटनेस कर रहा हूँ, क्योंकि 2011 में छोटा था तो मैं इतना मुझे पता नहीं था, और 7 का तो मैंने देखा ही नहीं वर्ल्ड कप, तो मैं पहली बार मैंने ऐसी चीज़ विटनेस करी। और ये फाइनल एक होता है ना कि आपको फाइनल जैसा होना चाहिए, वैसा फाइनल था, थ्रिलिंग फाइनल था भाई, थ्रिलिंग फाइनल। अभी तक वो आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या का पहली बॉल और सूर्या का कैच, बस आज वो हमें तो पूरा करना है। वो आखिरी के 30 जो वो मिनट्स है ना, वो सेव है, वो हमारी गैलरी में सेव है। वो आखिरी के 5 ओवर कैसे मैच मतलब एकदम पलटा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये मैच भी हमारे हाथ से चला ही गया था, एक और ट्रॉमा आ ही रहा था 19 नवंबर के बाद। तो लेकिन वो ये कि भाई टीम इंडिया है, रोहित शर्मा और द्रविड़ ने जो उनके प्लान था एग्जीक्यूट करा उन्होंने, और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करा कि मतलब मिलर और क्लासन बहुत सेट बैट्समैन थे, लेकिन तो भी वो मैच नहीं जिता पाए। साउथ अफ्रीका ने दिखा दिया कि मतलब वो क्यों चौक करते हैं, चौकर्स ऑलवेज चौक। ये जो खिलाड़ियों ने तो परफॉर्म किया, लेकिन जो कोच हैं टीम के राहुल द्रविड़, उन्हें भी मतलब टीम चाहती थी कि खिताब के साथ विदाई, तो राहुल द्रविड़ थे जैसे ही उनके हाथ में राहुल सर ने जो भी किया मतलब उनको डिजर्व करता था। वो 19 नवंबर वाला भी हमें वो दुख भूला नहीं जा रहा था, और जब 30 बॉल पे 30 रन चाहिए था तब तो हमारी जान भी हाथ में आ गई थी कि अब तो हम तो गए, पर वो उस टाइम में हमारे बुमराह ने अच्छा कर लिया और हमारी टीम ने अच्छा करके हमें मैच जिता दिया। और हम आज हम अपने टीम का स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। सुबह 3 बजे से हम यहाँ खड़े हैं, पहले हम अंदर थे, फिर हमें धीरे धीरे और बाहर किया गया, तो इस वजह से। और टीम के हम कहें कि युवा खिलाड़ियों ने भी इस बार अच्छा प्रदर्शन किया जब भी उन्हें मौका मिला। शिवम दुबे ने अच्छा प्रदर्शन किया गेंदबाजी में, अर्शदीप भी जिस तरह से निकल के आ रहे हैं, तो किस तरह से कहेंगे आप युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन? मैम ऐसा होता है कि जो अपने यंगस्टर्स है ना, इंडिया में जो क्रिकेट का अपना पूरा डोमेस्टिक से आते हैं, आप जिधर IPL खेलते हो, और वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टीम इंडिया में पहुंच जाते हो, तो आप नीचे से ग्रूमिंग होते होते आते हो ऊपर। तो उन्होंने यंगस्टर्स ने जिसको मौका मिला उन्होंने बहुत अच्छा करा। और ये भी है कि जैसे एक समय रोहित शर्मा और ये भी 2011 में सचिन जी कह के गए थे कि अब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है विराट कोहली आपके शोल्डर पे, उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को पूरा करा है। और मैम वो ये यंगस्टर्स अच्छा करेंगे, और हार्दिक पांड्या की मे भी हार्दिक पांड्या कैप्टन बनने वाले हैं नेक्स्ट हमारे, तो अगला वर्ल्ड कप आ रहा है हमारे घर, एक और वर्ल्ड कप आ रहा है। जो पुराने सब क्रिकेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत ने ये वाला विश्व कप तो लंबे समय बाद जीता है, लेकिन जो अगला विश्व कप है वो जल्दी ही आ जाएगा, तो आपका क्या कहना है? 2027 जो वर्ल्ड कप है उसका हम चाहते हैं सबसे पहले कि रोहित और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेले और वो ट्रॉफी उठाए, और ये मूवमेंट पूरे देशवासियों ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए एक मूवमेंट है जो मतलब सब जीना चाहते हैं उस मूवमेंट में। जैसे इस बार T20 वर्ल्ड कप जीती है इंडिया, अब अगला टारगेट इंडिया का 2027 वर्ल्ड कप है, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, क्योंकि रोहित शर्मा का भी एक ड्रीम है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप जीते, और हम फैंस सभी चाहते हैं कि उसके बाद ही विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर, और उससे पहले वो दोनों रिटायर ना हो। तो ये दिल मांगे मोर। Definitely more. Very more. Yeah. I create this tattoo for India team. Maybe this is first or second tattoo in India. Yesterday in evening, I created this. Yeah. I'm very happy. My team are win. This moment is crazy. इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए। 17 साल से हम उस टाइम बच्चे होते थे, जोगिंदर शर्मा का वो बॉलिंग पे श्रीशांत का वो कैच, सारा कुछ याद है। और ये कपिल बाजी का भी कैच हमें याद है, हमारे फादर ने बताया था, मदर ने बताया था, और सूर्या का कैच है वो हम अपने बच्चों को बताएंगे। दिस इज बिग मोमेंट फॉर एवरी इंडियन पीपल। गेम चेंजिंग मूवमेंट जो सूर्या का कैच था वो गेम चेंजिंग मूवमेंट है। ये हम आगे कपिल
कपिल पाजी का जो भी है हमें बताते थे हमारे पेरेंट्स, आगे चल के हम सूर्या का कैच बताएंगे, क्योंकि वो कैच था जो टर्निंग पॉइंट था गेम का, और वहीं से इंडिया वर्ल्ड कप जीता है। थोड़ा सा राहुल द्रविड़ सर को भी डेडिकेटेड, उनको जो क्रेडिट है बनता है उनका। एक्चुअली उन्होंने खुद बोला कि रोहित का मैं मतलब कि किस प्रकार से उसका थैंक यू करूँ कि उसने मुझे कॉल करी, और मतलब कि वो तो जाने के मूड में थे। वो इतने इमोशनल पर्सन है, जो पर्सन अपनी सैलरी तक इंडिया को वापसी कर सकता है, तो उसके लिए कुछ पद कोई बड़ा कोई छोटा कुछ नहीं है। उन्होंने जिताया, सो मतलब कि जवाब दे दिया उन्होंने। वो दा बोल ऐसे ही निकलाते, दीवार है वो हमारे देश की। एज ए कोच, एज ए प्लेयर बहुत कुछ दिया उन्होंने हमें। सो हम उनका थैंक्सफुल भूल नहीं सकते कि किस प्रकार उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है। और रोहित शर्मा, जो लोग बोल रहे थे जनवरी फरवरी तक किसकी जगह नहीं बनती, 45 नंबर की जगह नहीं बनती, मतलब कि क्या क्या नहीं बोला सबको पता है ना। सोशल मीडिया पे क्या क्या हमने देखा IPL में, मतलब अब क्या ही बोले उसके ऊपर। प्लेयर्स को आपस में भिड़ाया गया है ना, तो मेरे को नहीं लगता ये चीज़ें सही है ना। चलिए, आपकी किस तरह की यादें हैं इस विश्व कप से जुड़ी हुई, इस विश्व कप फाइनल से? मैम 2023 में जिस वे में हम हारे थे ना, हम पूरा साल डोमिनेट किए और लास्ट में वो कहते हैं ना कफिन की नेल नहीं लगती, लास्ट वहाँ रह गए। इस बार हम लोग करते हैं और सबको यही था कि यार लास्ट में भी हम लोग अनडिफीटेड थे, इसमें भी अनडिफीटेड रहेंगे, कहीं वो पैटर्न दोबारा से फॉलो ना हो जाए। और फाइनली वो पैटर्न हम लोगों को ब्रेक किया और हम लोग गए, हम लोग जीते। और जो 30 में 30 रन चाहिए थे, और उस मूवमेंट से शायद सिर्फ एक रोहित शर्मा एक ऐसा कैप्टन है जो हम लोग को जिता सकता है, क्योंकि उसने कई बार IPL में भी जीता है। मतलब महेंद्र सिंह धोनी की टीम जो RPS 2016 के अंदर खेले थे उनके अगेंस्ट, वहाँ से भी सेम मूवमेंट से जीत के लाए थे रोहित शर्मा। तो थोड़ा सा विश्वास भी था कि हाँ इस बार भी जिताएंगे, और उन्होंने किया। और जो सूर्या का जो कैच था ना मैम, वो सुपर, मतलब वहां पे हम लोगों का डन था कि मतलब मिलर का आउट हुआ और हम लोग जीते। मे बी रोहित शर्मा इज नॉट अ कैप्टन, ही इज अ ग्रेट लीडर आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी, ही इज ग्रेट। वहाँ पर भी कुछ प्रशंसक हैं, उनसे बात करते हैं। विश्व कप फाइनल की बात हो रही है, किस तरह की यादें हैं उनसे जुड़ी हुई, और किस खिलाड़ी का प्रदर्शन आपको हमेशा याद रहेगा? सूर्या का कैच, इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक जब उसने कैच किया, इट वाज लाइक कंप्लीट टर्न, इट वाज लाइक वेरी एक्साइटिंग मोमेंट कि लाइक अब क्या होगा, एंड लास्ट ओवर में उसने जो जिताया, इट वाज। भारत की गेंदबाजी भी शानदार रही इस पूरे विश्व कप में, तो क्या कहेंगे भारत के बॉलर्स के बारे में? मैम अर्शदीप सिंह ने बहुत तगड़ी गेंदबाजी करी है, उनका बहुत योगदान रहा है वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए भी। आप क्या कहना चाहेंगे विश्व कप फाइनल को लेकर, किस तरह की यादें हैं, किस तरह से आपने जश्न मनाया था फाइनल जीतने का? जैसे कि आप जानते हैं 19 नवंबर 2023 हम सबको कितना बड़ा हार्ट ब्रेक मिला था। हम 9 के 9 मैचेस जीत के आए, पर जो मेन फाइनल था वो हार गए। तो इस बार भी वही डर था कि वो फिर से रिपीट ना हो जाए, बट वी रिमेन अनबीटेबल इन दिस फाइनल। किस तरह से जश्न मनाया था आपने जीत का, और कितनी खुशी मिली थी ये लंबे समय बाद T20 विश्व कप जीतकर? जी, लास्ट ईयर का जो हार्ट ब्रेक था वो फाइनली ऐसे दिल का सुकून आ गया। फाइनली वो पूरा जख्म जो थे वो भर गए, और हमने रात भर सेलिब्रेट किया था। अब 2 दिन तक सेलिब्रेट कर रहे थे हम, क्योंकि 11 साल बाद कोई ट्रॉफी आई है और 17 साल बाद कोई वर्ल्ड कप आया है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे हम तो। इवन अभी मौके मिलते हैं, हम लोग तो अभी हाईलाइट लगा के बैठे रहते हैं, और हाईलाइट ज़्यादा हम लोग वो 5 ओवर लास्ट के जरूर देखते हैं, पूरे एक बॉल, क्योंकि उसमें अभी भी ऐसा लगता है थ्रिलर है। और अभी ओए कैच होगा भाई, मजा आएगा, दोबारा साउथ अफ्रीका को हारते देखेंगे। हम हर बार वो मोमेंट जी रहे हैं और मजा ही आ रहा है बस। तो आज जब टीम वापस आ चुकी है, थोड़ी देर में अभी बाहर भी निकल कर आएगी, तो फाइनल की वो यादें, उस कैच की यादें फिर से एक बार ताज़ा हो गई हैं? यस, जैसे सूर्या को देखूंगा, कोहली को देखूंगा, बुमराह को देखूंगा, तो सब कुछ ऐसे दिमाग में रिप्ले हो जाएगा कि सूर्या का कैच याद आ जाएगा, कोहली की इनिंग आ जाएगी, तो सब कुछ एक साथ याद आ जाएगा। तो चलिए, फैंस का जोश यहाँ पर बरकरार है, एक बार साथ में मिलकर टीम इंडिया के लिए चीयर कर दीजिए। किस तरह का जोश है? इंडिया, 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 रोहित, 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 कोहली, 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 80 नंबर, दिस इज कोहली। तो बिल्कुल गौरव, देख सकते हैं यहाँ पर कि फैंस का जो जोश है पूरी तरह से वो बरकरार है, और एकदम क्रिकेट एक्सपर्ट है ये सभी के सभी फैंस, जिन्होंने मैच को बहुत ध्यान से देखा,
बारीकियां जो खेल की वो जानते हैं और बड़े ही एक्सपर्ट कमेंट्स के साथ और जोश के साथ ये यहाँ पर टीम के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये हम देख पा रहे हैं। और अभी तो हमने 2024 का देखा, 27 से भी अभी से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। और जैसा कि ये लोग मान भी रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो आने वाले समय में भी कमाल करते हुए नजर आएंगे। हम जिस तरह से देख रहे हैं सुचित्रा, और जो हमने देखा फाइनल में, अब की बार की जो स्ट्रैटेजी रही है वो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने साथ में जिस तरह से बनाई और उसको एग्जीक्यूट किया। क्योंकि जो मैच था, अब की बार हम देख रहे हैं कि एक भी मैच भारत नहीं आ रहा। ये कितने बड़े अलग अंतर को दिखाता है और साफ तौर पर आने वाले समय में इससे और ज्यादा कितना टीम इंडिया को मजबूती हुई मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है वो अपने आप में अब की बार कमाल करती हुई नजर आई है। ने इस पूरे टूर्नामेंट में एक टीम की तरह मिलकर खेल दिखाया है। हमने देखा कि भले ही शुरुआत में विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर टीम गई है उस स्ट्रेटेजी के साथ कि उन्हें अटैक करना है, तो उन्होंने उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, भले ही उन्हें अपना विकेट क्यों ना गंवाना पड़े। और यही वजह है कि भारतीय टीम हर मैच जीतने में कामयाब रही, क्योंकि एक रणनीति बनाकर उतरी और उस रणनीति के हिसाब से भारतीय टीम खेली है। और इस वक्त फैंस का जो जोश है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे किसी भी वक्त जो खिलाड़ी है, जो टीम बस है, वो बाहर आ सकती है। तो एक रणनीति के हिसाब से भारतीय टीम खेली, एक रणनीति के हिसाब से मैदान में उतरी और उस रणनीति पर उन्होंने अमल किया। यही वजह है कि उन्होंने हर मैच जीतने में कामयाबी पाई। और क्रिकेट जो है एक वो टीम गेम है, हम जानते हैं। तो एक टीम के रूप में ही खिलाड़ियों को खेलना होता है, एक टीम के रूप में ही उन्हें जीतना होता है। और वही भारतीय क्रिकेट टीम ने करके दिखाया है इस विश्व कप में। गौरव, सुचित्रा, साफ तौर पर हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, जैसा कि वर्ल्ड कप उठाते हुए तमाम खिलाड़ी यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा क्षण है, क्योंकि भारत का जो कद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है वैश्विक स्तर पर। हम खेल की बात करें, इसके अलावा तमाम क्षेत्रों में भी हम देख रहे हैं। लेकिन खेल के लिहाज से अगर हम देखें, क्रिकेट तो अपने आप में आगे बढ़ ही रहा है, और भी तमाम खेल प्रतिस्पर्धाएं जो हैं वो और तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फैंस में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो कितने ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अभी कितना और समय लगेगा जब खिलाड़ी बाहर आते हुए नजर आएंगे? कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है क्या? आज बिल्कुल जो दर्शक, जो प्रशंसक हैं, उनका ये इंतज़ार ख़त्म होने ही वाला है। जो बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए थे वो धीरे धीरे हटने लगे हैं। तो यही उम्मीद है कि किसी भी वक्त जो टीम बस है वो बाहर आ सकती है। जिस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी के लिए जो पर्सन्स लगे हुए हैं वो लोगों को साइड में होने के लिए बोल रहे हैं और बैरिकेड्स हटा दिए जा चुके हैं। हालांकि जो प्रशंसक हैं वो जिस तरह से घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम की एक झलक पाने के लिए, ये उम्मीद हम करते हैं कि बस धीमी गति से ही बाहर आएगी। और हमने अक्सर देखा है कि जब टीम स्टेडियम पहुंचती है खेलने के लिए, जब मैच जीतने के बाद स्टेडियम से निकलती है, तो ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं अपने शीशे खोलकर वो दर्शकों का अभिवादन, प्रशंसकों का अभिवादन ज़रूर करते हैं। और ये जो क्रिकेट प्रशंसक है, ये भारतीय क्रिकेट की असली ताकत है। किसी खिलाड़ी की एक झलक मिल जाना, किसी खिलाड़ी का एक वेव कर देना, इन प्रशंसकों के लिए बड़ी बात है। इनकी ज़िंदगी का वो हम कह सकते हैं कि यादगार लम्हा बन जाएगा। और उसी एक लम्हे के लिए, वही एक झलक पाने के लिए घंटों से यहाँ पर खड़े हुए हैं क्रिकेट प्रशंसक। और हम जानते हैं कि आज सुबह दिल्ली में तेज बारिश भी हो रही थी, लेकिन बारिश भी जो है इन खिलाड़ियों के जोश पर, इनके इरादों पर पानी नहीं फेर पाई। तो बारिश के बावजूद ये जो खिलाड़ी, ये जो प्रशंसक यहाँ पर खड़े, जल्दी ही उन्हें हम कहें कि उनका फल मिलने वाला है। जल्दी ही उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम की, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक मिलने वाली है। सुचित्रा, मैं चाहूंगा कुछ और भी रिएक्शंस आप उनसे लें, क्योंकि अब हम जैसा देख रहे हैं कि अब हलचल शुरू हो चुकी है और अब यहाँ पर जो तमाम खिलाड़ी हैं वो बस में बस अब बैठने ही वाले हैं, तो वो क्षण अब आ चुका है। तो ऐसे में रिएक्शंस क्या कह रहे हैं, और अब मैं चाहूंगा कि आप बात करें। जैसा कि हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आप विराट कोहली यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें धीरे धीरे करके और साफ होती हुई नजर आ रही है। और टीम इंडिया जिस तरह से अब की बार वर्ल्ड कप जीतकर बाहर आई है, तो ऐसे में अब स्वदेश लौट चुकी है और उसके बाद अब यहां पर पहुंच चुकी है। तपस हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तपस, क्या हलचल नजर आ रही है? अब धीरे धीरे खिलाड़ी बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे खिलाड़ी बाहर आ रहे हैं और पूरा एयरपोर्ट, मैं बताऊं, जब खिलाड़ी निकले
जब खिलाड़ी निकले तो वहां से मतलब फ्लाइट से निकलने की देरी थी। आप सोचिएगा कि इस तरीके से लोगों का हुजूम उनके लिए है। नीचे जो ग्राउंड स्टाफ एयरपोर्ट में है वो उनको एक झलक पाने के लिए नीचे से वेव कर रहे हैं। पूरा एयरपोर्ट जो है उनको उनकी एक दीदार के लिए तरस रहा है। और हो भी क्यों ना हो कि इतने सालों बाद एक जो सूखा है वो खत्म हुआ है और उसके चलते लोगों में जो उत्साह है दिल्ली में बहुत ज्यादा उत्साह है। और इसके बाद ये टीम जो है इसके बाद शाम को चली जाएगी ये आपके मुंबई में एक जो शिवाजी जो उनका स्टेडियम है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, वहां से लेके वानखेड़े स्टेडियम से लेके यहाँ ये एक मरीन ड्राइव का एक चक्कर लगाया जाएगा। ओपन बस बुक किया गया है। ओपन बस में बुकिंग ये लोग खिलाड़ी जो है ये पूरा वो चक्कर खाएंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल थी बारबाडोस से निकलना। खिलाड़ी जीत गए थे 29 तारीख को, लेकिन 29 तारीख के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि जो हरिकेन आया उसके बाद सारी फ्लाइट से कैंसिल हुई, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी बीसीसीआई पे कि अपनी टीम को कैसे लेके आया। उसके साथ साथ जो वहाँ पे और भी लोग फंसे हुए थे, जैसे पत्रकार लोग और फंसे हुए थे, हम लोग वहाँ पे अटक गए थे क्योंकि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी सारी, तो उनको भी निकालने का एक बहुत बड़ा उन्होंने एक ये फ्लाइट स्पेशल फ्लाइट किया गया एयर इंडिया की, जो स्पेशल फ्लाइट की गई वर्ल्ड चैंपियन करके, और उसको वो उस फ्लाइट में आप सारे लोग आए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा उत्साह है, मतलब लोग एक दीदार को खिलाड़ियों के तरस रहे हैं। और ये दिल्ली में भी जहां जहां जाएंगे वहां पे भी ये नजारा देखने को मिलेगा। और उसके बाद जब मुंबई में आज पहुंचेंगे शाम को, तब भी ये जो क्रेज है वो खत्म होने वाला नहीं दिखता। गौरव, बिल्कुल तपस, आपने वहां पर सब कुछ कवर किया और सारे मैचों की बारीकियों को भी जाना कि क्या स्ट्रैटेजी अब की बार फॉलो की गई है। अगर हम आपसे समझना चाहें कि क्या बड़ी बातें रही आपकी बार इस वर्ल्ड कप में, जो तमाम स्ट्रैटेजियां फॉलो की गई जिसके दम पर भारत विश्व चैंपियन बना है। देखिए, सबसे पहली जो चीज है वो है कंसिस्टेंसी। हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा था कि कंसिस्टेंटली इंडियन टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन करी थी। और सबसे अहम चीज जो है कि आप T20 क्रिकेट का फॉर्मेट अलग है, T20 क्रिकेट का टेम्पलेट जो है वो ओडीआई क्रिकेट से थोड़ा अलग है। तो उसमें दो चीजें सबसे अहम है, वो है अल्ट्रा अग्रेसिव माइंडसेट। 2022 में इंडियन टीम जो है वो सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक डिफेंसिव अप्रोच के साथ उतरे थे। और ये चीज उन्होंने चेंज किया, अल्ट्रा अग्रेसिव माइंडसेट रोहित शर्मा की अगुवाई में पूरी टीम लेके आई थी। और चाहे वो बॉलिंग में कहिए, विकेट की फील्डिंग में कहिए या बैटिंग में कहिए, हमने वो अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच देखा कि अगर विकेट आउट भी हो रहे हैं तो रन गति कम नहीं होने देनी थी, वो उस तरीके को बढ़ा के लेना चाहता। टीम में जो चेंजेस थे वो किए गए इसी के चलते कि 8वें नंबर तक ऑलराउंडर हैं, 8वें नंबर तक आपकी बैटिंग डेप्थ है। अक्षर पटेल आपको मिल रहे हैं, रविंद्र जडेजा आपको मिल रहे हैं, हार्दिक पांड्या मिल रहे हैं, जो बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग और बॉलिंग भी बैटिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत अहम हो जाता है टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑलराउंड डेप्थ है, ये जो 8वें नंबर पर भी बैटिंग हो रही है, बॉलिंग आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट है, और उसके साथ साथ आपके अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच है, ये जो है बहुत बड़ा एक कारण आप कह सकते हैं। ये दो चीजें जिसने बाकी टीमों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय टीम जो है इतिहास में T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार एक ऐसी टीम बनी है जिसने पूरे टूर्नामेंट में नाबाद रह के ये खिताब अपने नाम किया। बिल्कुल तपस, और लगातार हम देख रहे हैं जो सिलसिला है वो खिलाड़ियों के आने का और बस में जाने का यहाँ पर बदस्तूर जारी है। ऐसे में राहुल द्रविड़ की भूमिका आपकी बार, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस अगर हम देख रहे हैं तो राहुल द्रविड़ ने इस बात पर किया कि आपकी बार कैसे भी हमें वर्ल्ड कप लेकर आना है। जी बिल्कुल, अब राहुल द्रविड़ की जो भूमिका है ये बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। ये उनका आखिरी ये स्टेंट था, 2 साल उन्होंने स्टेंट किया। उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप के बाद वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन 2023 में जो एक हार्ट ब्रेक हुआ था, जो 23 नवंबर में जो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई थी, उससे जो एक टीस पहुंची थी, उस टीस को खत्म करना जरूरी था। और पूरी टीम ने राहुल द्रविड़ का साथ दिया और उन्होंने जो रणनीति बनाई थी वो इसी तरीके से बनाई थी कि कहीं जो टीम है, टीम को एकजुट होकर एक साथ खेलना है और सकारात्मक पहलू पे रखना है। और यही हमने देखा कि जो सीनियर्स थे, जो जूनियर्स थे, जो पूरी टीम है, उन्होंने एक तरह से मैच खेला और यही उसी का नतीजा है। आप देखिए, जब मैच खत्म हुआ तो सब जितने भी खिलाड़ी उन्होंने राहुल द्रविड़ को हक किया, उनको कंधे पे चढ़ा लिया, क्योंकि राहुल द्रविड़ वो काम इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करते हैं। ये एक यंग टीम, हमने जब उनसे बात भी की थी गौरव कि आपके समय में और इनके समय में क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा कि बहुत फर्क है, क्योंकि उनके समय
में इतना ज्यादा कमर्शलाइज नहीं था, लेकिन अब जो क्रिकेट है, क्रिकेटर्स हैं, ये बहुत ज्यादा अलग लेवल पे खेलते हैं, फिटनेस अलग लेवल पे होता है। तो कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ को भी इनको समझना पड़ा, इनको समझ के इनके साथ काम करना पड़ा, क्योंकि ये भारतीय क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक साथ मिलके काम किया जाए। अगर जैसे हमने पहले भी देखा था बहुत, जैसे ग्रेग चैपल का जो समय था वो ऐसा था कि वो डिस्ट्रक्टिव था, तो खिलाड़ियों को साथ लेके आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो काम है सीनियर्स और जूनियर्स को एक साथ एक मंच पे एक तरीके से लेके आना, राहुल द्रविड़ ने बखूबी निभाया और उसी का नतीजा हम देख पा रहे हैं कि भारत ने ये जो सूखा था किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट को नहीं जीतने का, देखिए लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट जीता था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में, लास्ट आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर का, वो जीता था 2011 में। T20 वर्ल्ड कप जो पहला था 2007, उसके बाद कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता था। तो बहुत बड़ा जो एक सूखा था उसको खत्म किया गया और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी भूमिका राहुल द्रविड़ ने निभाई। तपस, लेकिन हमने पिछले बार भी देखा, जो हमने वर्ल्ड कप में देखा, तो वहां से भी तमाम सीख लेकर अब की बार उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, क्योंकि हमने तमाम ऐसी वहां पर रणनीतियां, ऐसे स्ट्रेटेजी बनती हुई देखी जहां पर तमाम टर्निंग पॉइंट्स नजर आए हैं। जी, बहुत बार ऐसे मैचेस में, जैसे मैं यूएसए की बात करूं, यूएस के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच थे, या फिर इवन जो फाइनल मैच था 15 ओवर जब था, 30 गेंदों पे 30 रन चाहिए थे, तो लगा था कि मैच जो है हाथ से निकल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये टीम नेवर से डाई एटीट्यूड पे चलती है, देखिए बहुत आसान होता है कि शोल्डर्स ड्रॉप होना और एक तरह से कि मैच हाथ से जा रहा है वो सोच लेके आना, लेकिन वो मैच हारते जीतने को ही बाजीगर कहते हैं। और वो जो दिखाया उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में, सच में लाजवाब था। फाइनल में आप सोचिए 30 गेंदों पे 30 रन चाहिए T20 में, तो ये जीत ही माना जाता है। अगर हम विन प्रेडिक्टर की बात करें तो वो 92-95% बता रहे थे कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो जीत जाएगी, लेकिन ये भारतीय टीम ऐसी है जो किसी भी पॉइंट पे मैच का रुख बदल सकती है, और वही उन्होंने इस फाइनल में भी दिखाया। पाकिस्तान के खिलाफ भी जब मैच था तब भी उन्होंने दिखाया, यूएसए के खिलाफ का मैच था तब भी दिखाया। तो ये जो नेवर से डाई एटीट्यूड होता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये भारतीय टीम ये इसको लेके चल रही है। जी तपस, वर्ल्ड कप जीती, इतिहास तो रचा, लेकिन एक इतिहास ये भी हो गया कि एक भी मैच ना हारना। ये कौन सा बड़ा फॉर्मूला रहा था जिसने अब की बार इंडिया को इतनी बड़ी जीत दिलाई है? जी देखिए, नाबाद रहना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूँ कि जीत का जो एक नशा होता है ना, वो उससे बड़ा नशा कुछ नहीं होता। अगर आप जीत रहे हैं तो आप जीतते ही रहना चाहते हैं। ये नशा जो था वो टीम इंडिया को पहले मैच से आ गया था। इनफैक्ट जब पहला जो बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस था उसके बाद भी टीम कंटिन्यूसली वो उस पॉइंट पे थी। अगर देखिए, अगर यूएसए का जो लेग था, जो फ्लोरिडा में और न्यूयॉर्क में जो मैचेस हुए, वहाँ पे पेसर्स को फायदा मिल रहा था, तो पेसर्स के लिए वहाँ पे खास तौर से वो 3 पेसर लेके निकले। मोहम्मद सिराज थे, अर्शदीप थे और उसके साथ साथ बुमराह थे, और हार्दिक पांड्या ने चौथी पेसर की भूमिका निभाई यूएसए में। तो वो एक महत्व, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका पिच कंडीशन आपको सूट करता है पेसर्स को, तो वो कंडीशन आपको देना है। जब वेस्ट इंडीज में आए तो स्पिनर्स को सूट करने लगा, और वही यहाँ पे वेस्ट इंडीज में उन्होंने मोहम्मद सिराज को ड्रॉप करके कुलदीप यादव को लेके, और कुलदीप यादव ने जो शानदार गेंदबाजी की इस पूरे वेस्ट इंडीज लेग में, वो सच में काबिल तारीफ है। उसी वजह से शायद आप कंटिन्यूस आप विकेट लेते, कि आप हमेशा ये होता है कि विकेट लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, T20 कहिए, ODI कहिए, टेस्ट में। और यहाँ पे भारतीय टीम ने ये जो विकेट लेते रहे, वो इससे इनको जो कॉन्फिडेंस मिलता रहा, और यही वजह है कि वो आप नाबाद, आप देखिए जो अनबीटन रिकॉर्ड है वो इसी वजह से। कभी किसी भी टीम ने कभी भी T20 के इतिहास में कोई टूर्नामेंट नाबाद रह के नहीं जीता वर्ल्ड कप में, और ये भारतीय टीम ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया। और तपस, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि हम अगर अलग अलग जो देशों की जो टीमें हैं उनको भी देखें तो उनके साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस तरह से वो क्लीन स्वीप की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आई हो। बिल्कुल, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि देखिए T20 जो है वो बहुत ही जैसे कहते हैं, हम बात करते हैं खिलाड़ी से, तो वो कहते हैं कि सबसे ट्रिकी ये फॉर्मेट है। यहाँ पे कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, और ये वजह है कि बड़ी सी बड़ी टीमें हमने देखा इस टूर्नामेंट में। देखिए न्यूजीलैंड जो कि इतनी बड़ी ताकतवर टीम है, वो लीग स्टेज से बाहर हो गई। अब देखिए
पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है बाहर हो गई, अफगानिस्तान और यूएसए जो मिनोज कहलाती है, अगर मैं क्रिकेट पार्लर्स की बात करूं, क्रिकेट की भाषा में मिनोज कहा जाता है, वो पहुंच गई सुपर 8 में। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि T20 जो है कभी भी किसी भी वक्त पलट सकता है, तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। और भारतीय टीम ने जैसे कभी मैच का रुख अगर चेंज हो रहा है, उनके खिलाफ जा रहा है, तब भी उन्होंने उसको चेंज करने की, अपने तरफ करने की कोशिश की। और वही रीजन है कि जो नेवर से डाई एटीट्यूड है, मतलब कभी बुमराह, कभी रोहित शर्मा, या कभी अर्शदीप सिंह, कभी कुलदीप यादव, कोई ना कोई खिलाड़ी अपना हाथ उठा के कहता है कि जी आज मैं यहाँ पे मैच को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। और यही हुआ है इस पूरे टूर्नामेंट में। जब जरूरत पड़ी कुलदीप यादव ने ब्रेक थ्रू दिलाया, जब जरूरत पड़ी बुमराह ने ब्रेक थ्रू दिलाया, अर्शदीप ने दिलाया, हार्दिक पांड्या ने दिलाया। और रन की बात करें तो एक समय था कि जब फाइनल में सारे बैट्समैन आउट हो गए तो विराट कोहली का बल्ला फिर चमका। अगर विराट कोहली का बल्ला नहीं चमकता तो शायद वो जो स्कोर है 180 के ऊपर वो मुश्किल हो जाता। तो आप देखिए उसके बाद आपके जो ऑलराउंडर्स है, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ये लोग जो है जो स्कोर करते हैं, ये एक जो 30-40 रन बनाते हैं, ये इसे कहते हैं वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। इसको सोने में आप तोल सकते हैं, क्योंकि आप विकेट ले रहे हैं, आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप बैटिंग कर रहे हैं, तो इससे महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। बिल्कुल। तपस, सूर्या के कैच की भी काफी तारीफ हो रही थी और उन्होंने उस मैच को पलट कर रख दिया। कितना बड़ा हाईलाइट पॉइंट था ये आपकी बार के वर्ल्ड कप को चेयर करने के लिए, और साथ ही वहां सर जब हम टर्निंग पॉइंट देख रहे थे उसको लेकर। देखिए वही टर्निंग पॉइंट था। कोई कुछ भी कहे, अगर वो कैच नहीं होता तो मैच जो था भारत के हाथ से लगभग चला गया था। 30 पे 30, मैं बार बार कहता हूँ 30 पे 30 था। और क्रिकेट में ना एक बहुत पुरानी कहावत है गौरव की, कैचेस विन मैचेस। तो ये कैचेस विन मैचेस फाइनल में दिखाया। बहुत कांटे की टक्कर थी, दोनों ही टीमें शानदार थी, दोनों ही टीमें पहुंची थी फाइनल में नाबाद होके। अनबीटन रिकॉर्ड था उनका, और वो एक जो कैच था उसने पूरे के पूरे मैच का जो है रुख पलट के रख दिया। विन प्रेडिक्टर जो था, जो कंप्यूटर ने दिया था कि भाई 90% के ऊपर था साउथ अफ्रीका के हक में, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मैच घूमा, जिस तरीके से पूरी टीम एक साथ आई, और हमने देखा कि नेवर से डाई एटीट्यूड जो भारतीय टीम का है वो यहाँ पे है। और अब यही नेवर से डाई एटीट्यूड हमने 2023 में देखा। बैड लक था कि एक जो फाइनल इंपॉर्टेंट मैच था उसमें वो हार गए। अब इसके बाद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में जो भारतीय टीम अपना फिर से इसी नेवर से डाई एटीट्यूड को लेके आना चाहेगी। तपस, तो हम देख रहे हैं कि जैसा कि हम फैंस को भी सुन रहे थे कि अभी 2024 में है और 2027 के लिए अभी से सपने बुनने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में आने वाली जो कमान है वो कैसे होगी, क्योंकि किसके हाथों में हो सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये T20 से संन्यास लेने की बातें भी सामने आ रही थी। तो आगे का प्लान क्या हो सकता है? जी सामने नहीं, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है T20 इंटरनेशनल से। रविंद्र जडेजा ने भी रिटायरमेंट ले लिया है। ये तीनों खिलाड़ी जो है, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये निकल चुके हैं T20 के फॉर्मेट से। इंटरनेशनल मतलब T20 इंटरनेशनल जो है वो नहीं खेलेंगे, आईपीएल जरूर खेलेंगे, लेकिन T20 के इंटरनेशनल जो मैचेस होंगे इंडिया के वो नहीं खेलेंगे। वहां से संन्यास लिया है, और जरूरी भी है क्योंकि नया, उन्होंने जैसे बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि नए जो पीढ़ी है वो तैयार है, आपको नई पीढ़ी को भी समय देना पड़ेगा, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब T20 से तो खैर बाद में है, अभी उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी है, उससे पहले बड़े बड़े मैचेस और है। तो वो चैंपियंस ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भारतीय टीम के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप भी है, टेस्ट मैच का है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डाउन अंडर साल के अंत में, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे जो मैचेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जिस तरीके से भारतीय टीम एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होकर निकली है, मतलब मैं ये कहूंगा कि ये 3 फॉर्मेट जो है T20, ODI और टेस्ट, ये तीनों में हमें अब देखने को मिलेगा अलग अलग टीम, अलग अलग कैप्टन, अलग अलग रणनीति। बिल्कुल, और ये स्ट्रैटेजियां अपने आप में काफ़ी कुछ बदल कर रखेंगी क्रिकेट को भी और आने वाले समय की प्रणालियों को भी। और साफ तौर पर जो युवा अभी हम देख रहे हैं, जो लगातार जो नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, उसमें अभी अगर हम देखें तो किसमें सबसे ज़्यादा, अगर हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर भार है या फोकस उस पर रखा जा रहा है? देखिए बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मैं जैसे रिंकू की बात कर रहा हूँ कि, या फिर यशस्वी जायसवाल की, ये जो खिलाड़ी है ये शानदार फॉर्म में है। मतलब अगर बाई चांस कोई खिलाड़ी इंजर्ड भी होता तो आपके पास ऐसा टीम, बैकअप टीम है जो आराम से टेक ओवर कर सकता है।
इसके खिलाफ आप देखिए रविंद्र जडेजा ने रिटायरमेंट लिया, लेकिन आपके पास अक्षर पटेल पहुंच गए हैं। अक्षर पटेल अच्छी खासी लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं और अच्छी खासी बैटिंग भी करते हैं, जो रविंद्र जडेजा जिसके लिए माने जाते थे। तो आपके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है और ये बेंच स्ट्रेंथ जो है वो एक टीम का बैकअप होता है। मतलब आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया टीम या वेस्ट इंडीज की जो 80 के और 70-80 की जो वेस्ट इंडीज की टीम थी और 2000 और उसके बाद की जो ऑस्ट्रेलिया टीम को, वो उनको इनविंसिबल इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके पास बैकअप स्ट्रेंथ था। अगर कोई उनका इंजर्ड भी होता था खिलाड़ी, तो दूसरा जो खिलाड़ी बैकअप है वो आके शतक या 5 विकेट ले जाता था। तो यही चीज इस बार हमें भारतीय टीम के साथ भी देखने को मिल रही है। गौरव बिल्कुल तपस, और साफ तौर पर आज हम जैसा देख रहे हैं कि विक्ट्री परेड भी होने वाली है, तो ऐसे में अगर हम बात करें तपस, तो जो प्रमुख बातें थी वो तो आपने हमारे साथ साझा ही की। इस मैच के सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट आपके नजरिए से क्या क्या रहे और किस तरह से अब की बार भारत जो है वो एक बड़े विश्व चैंपियन की तरफ से आगे बढ़ता हुआ नजर आया? देखिए, सबसे पहले जो मैं कहूंगा कि विराट कोहली का फाइनल में फॉर्म में आना वो शानदार था। भारतीय टीम ने लगा नहीं था पहले कि इतना बड़ा स्कोर करने में कामयाब रहेंगे, वो उन्होंने किया। दूसरी चीज, वो जो कैच हम बार बार कहते हैं, वो कैच और वो बुमराह का जो 2 ओवर था वो टर्निंग पॉइंट था भारतीय टीम के लिए। पूरी अगर मैं टीम की बात करूं, मैं बार बार कहता हूं कि एक टीम के बैकअप आपके पास किस तरीके से खिलाड़ी है, आपके पास अच्छे बैट्समैन हैं T20 के लिए, आपकी IPL सेटअप जो है बहुत ही स्ट्रांग है, आपके पास अच्छे बॉलर्स आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है आपके पास 3 फॉर्मेट खेलने के लिए अलग अलग खिलाड़ी है। तो जब आपके पास 3 फॉर्मेट खेलने के लिए अलग अलग खिलाड़ी है तो उनको रेस्ट भी मिलता है, उनको इंजरी कंसर्न कम होता है, उनको रोटेट करने में आसानी होती है, एक वर्क मैनेजमेंट होता है, एक वो इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेल रहा है और उसमें फिर इंजरी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपके पास ऐसे खिलाड़ी है जो T20 में अच्छा कर सकते, तो आप उनको T20 में खिलाइए। आपके पास ODI के लिए अलग टीम होगी, आपके पास टेस्ट मैच खेलने के लिए अलग टीम की जाएगी। तो ये एक अलग अलग टीम है और उसके साथ साथ हर एक टीम का बैकअप अलग से तैयार है। हम बात कर रहे थे जयशाह से, जो BCCI सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो हम 3 तो है, हम इसके साथ साथ इनके भी बैकअप टीम हम तैयार करने की काबिलियत रखते हैं, हमारे पास वो टीम है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अगर भारतीय टीम के पास ये एक बैकअप की जो ताकत है, वरना किसी और जगह पे हम जाएं, किसी और जगह से बात करें तो वहाँ पे ये सब नहीं मिलता है। किसी भी और कंट्री में, वेस्ट इंडीज की बात करें, वहाँ पे तो टीम बनाना मुश्किल हो रहा है, वहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं USA की तरफ, वहाँ पे US में खेलने के लिए। वही हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे अलग प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया में फिर भी है, लेकिन वहाँ पे इतना बड़ा पूल नहीं है जितना इंडिया में। तो इंडिया में, भारत में क्रिकेट जो है वो एक खेल नहीं है, एक जुनून है, एक रिलीजन है, एक मजहब है। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि इसका जो क्रेज है, इसका जो पागलपन है, वो सबसे ज्यादा है। रोहित शर्मा का जो सपना था वो पूरा हो गया और साथ ही रोहित शर्मा अब की बार जिस तरह से हमने देखा कि MS धोनी के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में निकलकर सामने आए हैं। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोहित शर्मा बहुत ही शानदार खिलाड़ी भी है और उसके साथ साथ शानदार इंसान भी है। मैं आपको बताऊं, हम पूरे टूर्नामेंट में हम 1 महीने US और वेस्ट इंडीज में थे। जिस तरीके से रोहित शर्मा प्रैक्टिस मैच के बाद हमसे या फिर मैच के बाद भी बात करते थे, बहुत ही एक सरल तरीके से बात करते हैं, सरल तरीके से मैच खेलते हैं। जिस तरीके से बात करने का अंदाज है उसी तरीके से क्रिकेट भी खेलते हैं। अगर बॉल है वहाँ पे मारने के लिए तो बॉल मारते हैं, अगर कुछ पसंद नहीं आता तो वो बोल देते हैं, लेकिन बहुत ही शालीनता भी रखते हैं, आराम से हर किसी से प्यार से बात भी करते हैं। तो एक उनमें वो एक बात है और मॉडर्न ग्रेड्स में उनका नाम जरूर शामिल हो रहा है। अगर हम कंटेम्प्रेरी मॉडर्न ग्रेड क्रिकेटर की बात करें तो उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जरूर जाएगा, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी है जो वंस इन अ जनरेशन आते हैं। आप इनको इसके बाद शायद एक और रोहित शर्मा नहीं होगा, कोई और हो सकता है, लेकिन रोहित शर्मा एक ही है, एक ही रहेगा। विराट कोहली एक ही था, एक ही रहेगा। तो ये खिलाड़ी जो अब T20 नहीं खेलेंगे, कमी थोड़ी जरूर रहेगी, लेकिन भारतीय टीम, जैसे मैंने कहा कि उनके पास वो कुवत है, उनके पास वो बैक स्ट्रेंथ है कि दूसरे खिलाड़ी आके उनकी जगह को भरपाई कर पाए। हार्दिक पांड्या को लेकर क्या कहेंगे तपस, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भी अब की बार बहुत सारे माइलस्टोन सेट किए हैं। जी गौरव, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने हार्दिक पांड्या के लिए। हार्दिक पांड्या से मैं मिला न्यूयॉर्क में पहले मैच से पहले।
और मैं कहूँ उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। आपको याद होगा पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही चीज़ों पे उनके ऊपर ट्रोल उनको किया गया, मेम्स बनाए गए, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया सोशल मीडिया पे। और कहीं ना कहीं जब हमने बात की तो उन्होंने पहले मैच से पहले कहा था कि मैं बस अपने क्रिकेट से जवाब दूंगा। और क्या शानदार उन्होंने क्रिकेट की, अगर यूएसए में उन्होंने जो शानदार गेंदबाजी की वो मतलब सच में काबिल तारीफ है। उसके बाद जो वेस्ट इंडीज में आके उन्होंने बैटिंग की तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में वो चमके, शानदार कैचेस लिए, जब भी जरूरत पड़ी टीम को ब्रेक थ्रू की उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया। तो ऐसा खिलाड़ी जब होता है तो भारतीय टीम को आप सोचिए जेन्युइन ऑलराउंडर है। आपको बॉलिंग स्पीड आप देखिए उनकी 135 140 की स्पीड है उनकी, तो मीडियम पेस नहीं कहा, अच्छी खासी पेस है। अच्छी खासी पेस के साथ अच्छे खासे दमदार शॉट लगाते हैं एक मैच को समझने का। और आप सोचिए फ्यूचर कैप्टन, T20 के फ्यूचर कैप्टन है। अगर मैं कहूँ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी इस वक्त बीसीसीआई सोच रही है उनको T20 का कप्तान बनाने की, तो बहुत जल्दी इस पे विचार आ जाएगा, हमें जल्दी मिलेगा। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से ये सोर्स के थ्रू से कह रहा हूँ कि एक हमें शायद एक हार्दिक पांड्या जो है अगले T20 के कैप्टन होने वाले हैं। तपस, अब की बार के जो हम इस मैच के जो हम तमाम हाईलाइटेड पॉइंट्स जो आपने बताए उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि अब की बार बैटिंग ऑर्डर हो चाहे बॉलिंग ऑर्डर हो, दोनों पर खास फोकस किया गया और उनको बैलेंस रखा गया कि अगर बैट्समैन, क्योंकि हमने फाइनल में इस चीज़ को देखा कि पहले स्कोर नहीं था लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की थी। तपस, आप बने रहिए हमारे साथ, मुकेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, लगातार हम देख रहे हैं कि तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं और जो फैंस हैं किस तरह से बस के दोनों ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर बड़ा सेलिब्रेशन आज नजर आ रहा है। मुकेश, जो है वो बस में सवार होकर के आईटीसी होटल की तरफ जा रहा है। मेरे ठीक सामने आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये आपको वो विजुअल्स है जो दिखा रहे हैं हम कि यहाँ पर टीम इंडिया किस तरह से देखिए बस में सवार होकर के और जा रही है। पूरा का पूरा टीम का कॉन्वॉय है और इनको एस्कॉर्ट किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तमाम फैंस सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे गौरव, और इन प्लेयर्स का दीदार करने के लिए वो यहाँ पर खड़े थे। और आप देखिए जितनी दूर तक नजर जाएगी पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है और वहां पर जो लास्ट स्पॉट है वहां पर तमाम वो फैंस जो थे वो वहां सुबह से ही यानी 2 बजे से फैंस यहाँ जुट रहे थे। और जैसे ही यहाँ पर ड्यूटी ऑफ हो रही थी, कुछ लोगों की शिफ्ट ऑफ हो रही थी, तो वो वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। यानी जिसको पता लग रहा था कि टीम इंडिया का अराइवल है वो तुरंत अपने फेवरेट प्लेयर का दीदार करने के लिए गौरव टर्मिनल 3 की तरफ जा रहे थे। एक अच्छा ग्रुप गैदरिंग यहाँ पर देखने को मिला, बनता है 17 साल बाद देश ने एक बार फिर से जीत का पताका लहराया। कैरिबियन आइलैंड में जाकर के अमेरिका और आयरलैंड में दोनों देशों में ये मुकाबला वेस्ट इंडीज को मिलाकर के खेला गया था। और जिस तरह का जलवा टीम इंडिया ने दिखाया बहुत काबिले तारीफ है। जैसे हमारे संवाददाता बता रहे थे कि हार्दिक पांड्या जितना ट्रोल होने के बाद भी कितने ऊंचे मानसिकता के साथ वो जाकर के खेले और टीम के लिए उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जिन लोगों को मौका नहीं मिला उनके लिए आगे सिल्वर लाइन खुल गई है क्योंकि 3 खिलाड़ियों ने यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट को अलविदा भी कह दिया। यानी वो नए चेहरे अब सामने आएंगे, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, गायकवाड़ और आपका शुभमन गिल जो हाल ही में जिम्बाब्वे के लिए लीड करेंगे टीम इंडिया को। तो काफी मुकाबले अब आगे आने वाले टीमों में देखने को मिलेंगे और नई ब्रिगेड को इसकी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन ओल्ड ब्रिगेड ने, ओन गर्ल्स ने जो है वो अपना शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। कैचेस इज मैचेस की कहावत को सही दिखाया कि किस तरह से जो क्लास होता है वो परमानेंट होता है, जो फॉर्म है वो आती जाती रहती है, टेम्परामेंट होती है। यहाँ पर कोई एज फैक्टर नहीं है, एज बार नहीं है। जिनको लोग कहते थे रोहित शर्मा कैसे खेलेंगे, एज हो रही है, उम्र दराज हो रही है, लेकिन उन्होंने अपने सुपर नॉक से ये साबित करके दिखाया कि जब मौका मिला तब वो चले और उन्होंने इतने शानदार तरीके से अपने जौहर को दिखाया जिसकी जितनी तारीफ की जाए गौरव कम है। और अभी ये जो जीत का सिलसिला है ये जश्न ऐसे ही चलता रहेगा। आज पूरे दिन जो है एंगेज है टीम इंडिया के नाम। वहाँ पर ये देखिए फैंस आ गए, इनसे बात करेंगे। सबसे हम लोग 3 बजे आए थे अपने स्टार सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने के लिए। हमने सबसे करीब से देखा, उनके साथ भाग रहे थे। नंबर 18 बहुत ही बड़ा सुखद पल है। विराट कोहली दूर से आए, कितनी दूर से आए? बहुत दूर से आए, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर हमारा घर है। वहाँ से हमारे सुबह 2:30 बजे के आसपास चले थे। कितना कहाँ से आए? 30 किलोमीटर दूर हमारा घर है। अभी आ रहे हैं लेकिन यार अभी हम लोग जंगपुरा नई दिल्ली से आए थे और टीम बस में जब तक लोड हुई वहां से लेकर के यहाँ तक मैं विराट कोहली के साथ भागता हुआ आया हूँ।
विराट कोहली ने मेरा जर्सी नंबर को देख के खड़े होकर तालियां भी बजाई। जो मुझे प्रसन्नता महसूस हो रही, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। भारत माता की जय। विराट कोहली के फैंस ऐसे ही और भी फैंस गौरव लगातार जो है वो देखिए कैमरे में आप लोग वहां से कॉन्वॉय जब खत्म हुआ है, अब लोग वापस चल रहे हैं अपने जहां उन्होंने अपने व्हीकल पार्क किए थे। लेकिन यह हुजूम जो है वो सुबह 3 बजे से यहाँ पर जुटा हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे हम 2 बजे से आए, कुछ लोग का अराइवल डिपार्चर था, तो वो भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। उन्होंने भी कोई मौका नहीं चूका कि वो सेलिब्रेशन में शामिल हो। तो आज का जो पूरा दिन है टीम इंडिया के नाम रहने वाला है गौरव। और जिस तरह का माहौल आज आप देखेंगे, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात है, उसके बाद जो मुंबई में रोड शो है उसको लेकर के भी तैयारियां मुंबई में की जा रही हैं। बारिश हो रही है यहाँ पर और इस बारिश के बीच में ये जो शानदार नज़ारा, ये जानदार नज़ारा हमारे दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे 3 संवाददाता एयरपोर्ट से लगातार वो तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे आने वाले पूरे दिन में और संवाददाता जुड़ेंगे लगातार इन तस्वीरों को। लेकिन मुकेश, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये फैंस का हौसला कम करती हुई नहीं नजर आई है। और ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि फैंस तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो उत्साह है कि जैसे अभी मैच खत्म हुआ हो, तो साफ तौर पर वैसा ही उत्साह नजर आ रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि इसको बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा। ऐसे लग रहा है कि एक और फाइनल मुकाबला आज टर्मिनल 3 पर खेला गया, जहां पर फैंस का मुकाबला था भारतीय टीम के उन नामचीन खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने विश्व कप की इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया। और जो उनका जो यहाँ पर हुजूम था, जो जोश था, वो देखने के लायक था। और भारतीय फैंस इसी तरह से अपने तमाम दर्शकों का जो है वो स्वागत करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं जब भी मौका मिलता है। अभी देखिए ये सेलिब्रेशन यहाँ खत्म होगा और उसके बाद हम लोग शुरू हो जाएंगे ओलंपिक्स की तैयारियों में। ओलंपिक्स में हमारे कई ऐसे स्टार्स जो वहाँ प्रदर्शन करेंगे, कई ऐसे नए सितारे निकल करके आएंगे। तो ये देश है, ये अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल अच्छे से उनका सरोकार करता है, अच्छे से उनको प्यार देता है और इसी प्यार की बदौलत। और ये देखिए हम तस्वीरें भी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। देखिए वर्ल्ड कप जैसा ही एक केक भी यहाँ पर बनाया गया है, ये हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल मुकेश, हम अपने दर्शकों को भी ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है और पूरे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। खिलाड़ी जहां पर पहुंचेंगे वहां की ये तस्वीरें और आप देखिए कि किस तरह से ये बड़ा सेलिब्रेशन टीम इंडिया के लिए है। और जिस तरह से हमने अभी आपको तस्वीरें दिखाई कि वर्ल्ड कप केक किस तरह से यहाँ पर तैयार किया गया और ये केक की तस्वीरें हैं, आप देखिए कि इसी को सेलिब्रेट किया जाएगा। और जब यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचेंगे उसके बाद ये केक का कट भी किया जाएगा और साफ तौर पर बड़ा सेलिब्रेशन आज पूरे देश में नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। मुकेश, आप ही का रुख कर रहा हूं, तस्वीरें भी दिखाना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि क्या क्या शेड्यूल रखा गया है और किस तरह से पूरे देश में अलग अलग जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर देखा तो अब की बार की अगर हम बात करें, इस पूरे मैच की बात करें और इस पूरे सीरीज की बात करें, क्या कुछ आपको लगता है मुकेश जो सबसे बड़े पॉइंट्स निकलकर सामने आए थे जिसने अब की बार इतिहास रचने में भारत की बहुत बड़ी मदद की? बिल्कुल, देखिए ये जो टूर्नामेंट शुरू हुआ, आप देखिए काफ़ी IPL पूरा खेला गया, उसके बाद ये टूर्नामेंट शुरू होता है और खिलाड़ियों को फिर से एक बार अपने आप को प्रूव करना था क्योंकि हम 50-50 फॉर्मेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। वहाँ पर भी हमने शानदार मुकाबला खेला था लेकिन फाइनल में चूक हुई। लेकिन इस बार टीम इंडिया को पता था कि ऐसी एक भी गलती कई सूखा फिर से कायम कर सकती है, लेकिन इस बार ऐसी कोई गलती नहीं हुई। टीम इंडिया के हर एक खिलाड़ी को गौरव, हर एक मुकाबले में आप देखेंगे तो हर एक खिलाड़ी अपनी चमक बिखेरने में कामयाब रहा। जब उसको मौका मिला तब उसने बल्लेबाजी करी, तब उसने गेंदबाजी करी। और सूर्य कुमार यादव, जिनकी आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है, ये ऐसे मुकाबले होते हैं जो खिलाड़ी को महान बनाते हैं, महानतम में शुमार कर देते हैं। जोगिंदर शर्मा, एक उनका इंटरव्यू आप सुनिए, जब कहते थे कि धोनी ने वो आखिरी ओवर सीनियर्स को ऑफर किया तो उन्होंने डिनाई कर दिया, तो जोगिंदर शर्मा टीम के लिए सिल्वर लाइन बन करके आए और उन्होंने जो वो कैच शीर्षद ने पकड़ा उनकी गेंद पे और हम पाकिस्तान वो मैच हम जीत करके आए। उसके बाद पाकिस्तान को हमने हराया और अफ्रीका को हराया। फिर से वही कैच जो थी वो भूमिका में आई और इस बार प्लेयर थे सूर्य कुमार यादव। यानी जिसको जब मौका मिला उसने पूरी तरीके से अपने आप को प्रूव किया। सूर्य कुमार यादव का जो 360 एंगल है, किसी भी एंगल पे जाके किस तरह से वो शॉट लगाते हैं और जब शॉट लगाने के बाद वो उसको पोज देते हैं तो दिखाता है कि कितना एक्यूरेसी उनके शॉट के अंदर। वो दिखाते हैं कि शॉट उन्होंने ऐसे ही नहीं तुक्के में खेला,
कई घंटों उसकी प्रैक्टिस की गई, कई सालों उसकी प्रैक्टिस की गई, तब आप ऐसे कवर ड्राइव, स्वीप और टॉप ओवर द विकेट के जो मारते हैं वो शॉट तभी निकल करके आते हैं जब उनके लिए आप सालों साल प्रैक्टिस करते हैं। और जब चैलेंज बढ़ जाता है T20 फॉर्मेट में, तमाम खिलाड़ी जब अपने दम पर प्रदर्शन करते हैं, जैसे ग्लेन मैक्सवेल करते हैं, एबी डिविलियर्स करते थे, तो ये वो खिलाड़ी होते थे जिन्होंने अपने शॉट सिलेक्शन को अपनी इंपॉर्टेंस बनाया और उसके बाद उन्होंने नाम कमाया। तो सूर्य कुमार यादव ऐसे ही खिलाड़ी निकल करके आए। हिटमैन रोहित शर्मा, जितनी तारीफ की जाए कम है। और विराट कोहली आखिरी मैच में जो उनका प्रदर्शन था बहुत जरूरी था, बतौर सीनियर खिलाड़ी फ्रंट में आकर के उनको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना, बतौर वो कप्तान पीछे भी देश का नेतृत्व कर चुके थे, इस बार उनको रोहित शर्मा का साथ देना था। हार्दिक पांड्या जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने करी, जिस तरह की बल्लेबाजी करी, सबको अपना रोल बखूबी बताया था। तो गौरव, यही बताता है कि अगर आपको बड़े मैचेस जीतने हैं तो टीम का एक कलेक्टिव एफर्ट, टीम के हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन, कहीं भी कोई थोड़ी सी चूक, जैसे कि एक फैंस बता रहे थे 30 गेंद में 30 रन, हम भी वो मुकाबला देख रहे थे, ऐसा लगा कि ये मुकाबला चोकर्स के नाम हो जाएगा, यानी दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह से चोकर्स का टैग हटाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन फिर आखिरी बॉल में 2 बॉल में 10 रन और जो शानदार कैच पकड़ा गया उसने पूरे के पूरे मैच को बदल दिया, माहौल को बदल दिया और भारत एक बार फिर जश्न में डूबा। और आज जो यहाँ पर शानदार वेलकम किया गया, देश के तमाम फैंस ने अपने खिलाड़ियों का यहाँ पर स्वागत किया, काबिल तारीफ था गौरव। बिल्कुल, और ये फॉर्मूले भी इसमें तमाम रखे गए क्योंकि तमाम जो स्ट्रेटजियां बनी उसी के दम पर भारत अब की बार विश्व चैंपियन बनने में कामयाब हुआ है। तो ऐसे में लगातार हम जो देख रहे थे, प्रतिक्रियाएं भी लगातार इस पर सामने आ रही हैं। एक अगर हम बात करें तो स्ट्राइक रेट अब की बार का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, अगर इसका मुकेश इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर ये दोनों की एवरेज जो रही है और इसको जिस तरह से न्यूट्रल रखकर आगे बढ़ा गया है, ये स्ट्रैटेजियां हर बॉल के साथ, हर मिनट के साथ चेंज होती नजर आई हैं। तो ये कितना बड़ा आपकी बार गेम चेंजर साबित हुआ? गौरव देखिए, ये जो तमाम मैचेस थे, जिस तरह से आपने कहा बारिश का साया था और तमाम चीजें थी, आपको डकवर्थ लुईस का देना था, ये भी ध्यान देना था कि स्कोर बोर्ड में अच्छे खासे रन हो, अगर तो उसका एडवांटेज लेने में कामयाबी हो, क्योंकि कई बार डकवर्थ लुईस जो होता है विलन का रोल प्ले करता है। आप कितना अच्छा खेले, साउथ अफ्रीका से बड़ा एग्जांपल नहीं है कि उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ था जब उनको एक बॉल में 21 रन बनाने पड़े थे। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब कैप्लर वेसल, एंड्रू हडसन ये वो खेलते थे, डोनाल्ड बॉलिंग करते थे। वो दौर था जब वापसी साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल बॉल का डकवर्थ लुईस का आदमी मलाल। तो ये तमाम चीजें जो है वो फैंस के जहन में थी, प्लेयर्स के जहन में थी, स्टाफ के जहन में थी। इसलिए आपको स्ट्राइक रेट, रन रेट, तमाम चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ती है। आपको बॉलिंग में भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी ना हो जाए, कोई नो बॉल ना हो जाए उसमें, क्योंकि आपको सुपर हिट का जो ऑफर मिलता है उसमें वो आप वहां पर कहीं ना कहीं कोलैप्स कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें अर्शदीप ने जो बॉलिंग करी थी उनकी तारीफ करनी बनती हो गई। युवा लेफ्ट हैंडर गेंदबाज थे, जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे थे, इतने प्रेशर में और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के खिलाफ वो गेंदबाजी करके ये उन्होंने साबित किया कि जब मौका मिलता है युवा ब्रिगेड के, वो कहीं ना कहीं अपने पूरे के पूरे शवाब पे होती है और जिस तरह का वो परफॉर्म करती है, तो इससे ही आप ओपोनेंट पर दबाव बना पाते हैं। पाकिस्तान ने इस बात की सराहना करी, इंग्लैंड ने इस बात की सराहना करी, ऑस्ट्रेलिया ने खुद इस बात की सराहना करी कि टीम इंडिया इस बार जिस फॉर्म में खेली, उनके फॉर्म में प्लेयर्स ने बताया कि ये दिखता है कि आपको अगर कैचेस विन मैचेस की कहावत है वो देखनी है, किस तरह से आप गेम खेलते हैं, गेम की चेंजेस कैसे करते हैं। मैं तो कहता हूं युवा प्लेयर्स को ऐसे मुकाबले देखने चाहिए और अगर उन्हें कुछ बनना है, उन्हें सूर्य कुमार, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अगर हरभजन सिंह, ये तमाम खिलाड़ी बनने तो उनको यूट्यूब में इनको अपने पास कैप्चर करके आर्काइव में रख लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल मुकेश, हमने तमाम ऐसे जो फैंस आए थे उनकी प्रतिक्रियाएं सुनी, रिएक्शन सुने और वहां से बहुत कुछ निकलकर सामने भी आया कि आगे वो किस तरह से अपनी रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी जो सेलिब्रेशन है वो और तेज गति से जारी है और लगातार हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो अब की बार तमाम ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो की गई और जिसके दम पर भारत विश्व चैंपियन बना है। और अब की बार जो हम देख रहे हैं, क्योंकि इतिहास भारत ने रचा है और ये इतिहास अपने आप में बड़े पैमाने पर बहुत कुछ कहता है, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें युवा खिलाड़ी कितनी तेज़ गति से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट करता हुआ नजर आएगा। तमाम ऐसे माइलस्टोन अब की बार देखे गए जो स्ट्रैटेजियाँ बनाने में कामयाब रहे, क्योंकि भारत ने क्लीन स्वीप किया है, एक भी मैच नहीं हारा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक रिकॉर्ड भी भारत के नाम कायम हुआ है। तो ये अपने आप में तमाम जो ऐसी जो यहाँ पर
जो तमाम स्ट्रैटेजियां रही हैं वो अपने आप में बनती हुई नजर आई हैं, जिसने भारत को एक मजबूत गति दी है। और यही गति है जिससे भारत आज विश्व चैंपियन बनकर उभरा है। 29 जून का वो दिन जिस दिन साउथ अफ्रीका के साथ मैच था और तमाम स्ट्रैटेजियां वहां पर भी बनती हुई नजर आई, क्योंकि हमने देखा कि पहले क्या शुरुआत थी, धीमी शुरुआत के साथ साथ भारत किस तरह से स्ट्रगल करता हुआ नजर आया और उसके बाद जब आगे बढ़ा तो भारत ने धीरे धीरे अपने आप को वापस मैच में काबिज किया और एक अच्छा स्कोर यहाँ पर कायम करते हुए भारत नजर आया। और जब वो अच्छा स्कोर उन्होंने दिया, एक अच्छी लीड दी, तब उसके बाद साउथ अफ्रीका का स्ट्रगल भी देखने को मिला। लेकिन बॉलर्स की भूमिका बहुत अहम और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आए सूर्या, जिन्होंने कैच किया। कहा जाता है कि कैचेस ब्रिंग द मैचेस, तो सेम यहाँ पर भी देखने को मिला। साफ तौर पर यहाँ पर भी वही स्ट्रेटजी फॉलो की गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और यही फैंस भी कह रहे थे कि सूर्या का वो कैच उसने पूरे उस मैच की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया, क्योंकि पहले स्ट्रेटजी कुछ और थी और साउथ अफ्रीका अच्छा खेल रही थी। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका को रोकना, वो कैच अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था और इसके लिए सूर्या की हर ओर चारों तरफ तारीफ हो रही है। फैंस भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, यानी कि IGI की जब हम बात करते हैं, वहां पर हमने देखा कि किस तरह से फैंस बस के पीछे भागते हुए नजर आ रहे थे, सिर्फ एक झलक पाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, बड़ा वेलकम करने के लिए। और आज भी ठीक वैसा ही माहौल है जो 29 जून को नजर आ रहा था। उससे बड़ा माहौल हम आज कह सकते हैं, क्योंकि आज सेलिब्रेशन पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली की तो तस्वीरें हम आपके साथ दिखा ही रहे हैं, आपके साथ साझा कर ही रहे हैं। मुंबई भी जब टीम पहुंचेगी तब भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहां सेलिब्रेशन होता है। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी टीम इंडिया की मुलाकात होनी है, वो काफी महत्वपूर्ण क्षण होगा। तो ऐसे में अभी तमाम जो शेड्यूल है आज पूरे दिन की अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे शेड्यूल्स रखे गए हैं कि आज उसको चेयर करना है, इस जीत को बहुत ज़्यादा चेयर करना है। और जो खिलाड़ी हैं उनका जो बहुत हौसला बढ़ा हुआ है उसको भी और ज़्यादा चेयर करने की ज़रूरत है साफ तौर पर, क्योंकि एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात इसमें से ये निकल कर आई कि एक इतिहास रचता हुआ नजर आया भारत। और यही इतिहास हम कह सकते हैं कि 17 साल बाद अगर T20 वर्ल्ड कप में भारत इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, क्लीन स्वीप करता है, तो ये अपने आप में भारत की बढ़ती हुई छवि को दिखा रहा है कि टीम इंडिया किस ओर जा रही है, आगे कितनी बड़ी स्ट्रैटेजीज हैं और कितने खास और महत्वपूर्ण प्लेयर अपने पास हैं कि ये पूरे मैच की दिशा और दशा बदलने के लिए बहुत कारगर साबित होते हुए नजर आते हैं। मुकेश, जैसा कि हम देख रहे हैं 17 साल बाद T20 विश्व कप में भारत ने वर्ल्ड कप जीता। ऐसे में जो हम कह सकते हैं कि जो काबिलियत है, यहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनकी काबिलियत जो हम देख पा रहे हैं मुकेश, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आप ये तस्वीरें देखिए, आप ये तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मुकेश के पास हम चलेंगे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आप देखिए कि ITC मौर्य जो होटल है वो यहाँ पर अब यहाँ पर खिलाड़ी पहुँच रहे हैं, ग्रैंड वेलकम इनका यहाँ पर किया जा रहा है और इसी के साथ फैंस यहाँ पर भी मौजूद हैं। जैसा कि हमने दिखाया था कि जो IGI एयरपोर्ट था वहाँ पर भी फैंस थे और उसके बाद यहाँ पर भी फैंस का एक जमावड़ा यहाँ पर पहुँचा हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे दिन आज इसको चेयर किया जाएगा। एक दिन 29 जून का था और आज 4 जुलाई को भी इसको उसी तरह से चेयर किया जा रहा है कि जैसे मैच आज ही खत्म हुआ हो, क्योंकि टीम इंडिया वापस लौटी है। उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि जो जोश है यहाँ पर, जो फैंस हैं उनका, वो काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अब जब यहाँ पर होटल में ये पहुँच चुके हैं खिलाड़ी, तो अभी यहाँ पर भी उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर ज़बरदस्त उत्साह नज़र आ रहा है, जिसकी तस्वीरें अब देखिए धीरे धीरे करके साफ होती हुई नज़र आ रही हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो फैंस हैं वहाँ पर नाच गाने के साथ उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, भव्य स्वागत उनका, क्योंकि एक इतिहास रचते हुए टीम इंडिया नजर आई है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बानगी पेश करते हैं कि किस तरह से आने वाला जो समय है वो टीम इंडिया के लिए और कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये तमाम सेलिब्रेशंस लगातार आज पूरे दिन चलने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग शेड्यूल्स हैं और उसी के आधार पर इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर ITC मौर्य में अंदर की जो तैयारियाँ हैं, किस तरह से वर्ल्ड कप वाला केक भी यहाँ पर एक बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, उसको कुछ देर में खिलाड़ी कट करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में तमाम जो सेलिब्रेशंस हैं आज पूरे दिन यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह की शुरुआत आप देखिए, लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर पहुंचे। जो फैंस थे वो अपने बस जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं उनकी एक छवि पाने के लिए यहाँ पर पहले से नजर आ रहे थे। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़ी बानगी भी पेश करती हैं, क्योंकि साफ तौर पर एक इतिहास रचा गया है और क्रिकेट के जो प्रेमी हैं उनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है कि अगर टीम इंडिया जीतती है तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, टीम इंडिया अगर कभी हारती है तो उसके लिए वो अफसोस भी जाहिर करते हैं। यही है कि एक बहुत बड़ी
फीलिंग्स इससे अटैच हैं और ये हमेशा से अटैच रही हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो खिलाड़ी हैं वो उनके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं कि आने वाले समय में भी जब हम देख रहे हैं कि लगातार जो यहाँ पर जो प्रशंसक आए थे, जो फैंस आए थे, वो भी इस बात को मान रहे थे कि ये एक बहुत बड़ी फीलिंग है, बहुत बड़ी भावनाएं जुड़ी होती हैं। पर्सनल तौर पर अगर हम देखें तो हर भारतीय के लिए ये क्षण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक अलग वानगी बनाता हुआ नजर आ रहा है, पेश करता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें उसी की वानगी हैं कि किस तरह से ये जो सेलिब्रेशन है पूरे देश में बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने आपको IGI की तस्वीरें दिखाई, लोग आधी रात से वहां पर पहले से पहुंचे हुए थे, और साथ ही ये नहीं कि सिर्फ युवा पहुंचे हों बल्कि बच्चे भी वहां पर पहुंचे हुए थे। उनके रिएक्शंस भी हमने आपको दिखाए कि मैच को लेकर उनका क्या कहना था, उनके क्या उस पर जो प्रतिक्रियाएं थी वो क्या निकल कर सामने आई, किस तरह से वो आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने 29 जून का वो दिन सेलिब्रेट किया जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। तो ये तमाम अपने आप में बहुत बड़ी बातें पेश करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि तमाम जो ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स रहे हैं जिसने अब की बार के मैच का रुख बदल कर रख दिया, और अब की बार जो टीम इंडिया जिस स्ट्रैटेजी के साथ उतरी उसने उसको तमाम मैचों में जीतने में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन सेट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आई। तो ये तमाम ऐसे पॉइंट्स थे जो लगातार इस मैच को भारत के पक्ष में रखते हुए नजर आए। भारत की स्ट्रैटेजी, बॉलिंग ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर, एवरेज, ये तमाम ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर साफ तौर पर फोकस किया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट की जो परफॉर्मेंस थी प्लेयर्स की वो अब की बार बहुत काबिले तारीफ रही है, और यही वो परफॉर्मेंस रही है जो अपने आप में इस टीम को विश्व चैंपियन बनाने के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आई है। और ये तमाम तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं जो समय समय पर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। क्या कुछ अभी तक रहा है जब टीम इंडिया वहां से निकली, IGI एयरपोर्ट पर पहुंची और उसके बाद निकली, फिर यहाँ होटल की ये तस्वीरें और अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से ग्रैंड सेलिब्रेट इसको किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ज़बरदस्त यहाँ पर उनका स्वागत भी किया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्वागत किया गया है। तो ये तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी वानगी पेश करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टीम इंडिया जो है वो जिसने इतिहास रचकर दिखाया है यहाँ पर, क्योंकि 17 साल बाद भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है 2007 के बाद। तो ऐसे में आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि कितनी भावनाएं अब की बार जो यहाँ के लोग हैं, जो भारतीय हैं, जो तमाम फैंस हैं, उनके लिए ये क्षण कितना इंपॉर्टेंट है, ये लगातार हम देखने की कोशिश कर रहे थे और इसी को हमने आप तक पहुंचाया। अभी आप अंदर की तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ अंदर अभी हलचल चल रही है। अभी यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचे हैं और उसके बाद एक ग्रैंड सेलिब्रेशन उनकी यहाँ पर नजर आ रहा है। वर्ल्ड कप आप देख सकते हैं ये हाथ में नजर आ रहा है, और इस वर्ल्ड कप ने की बार जो इतिहास रचा है ने सर्वश्रेष्ठ की जो भागीदारी रही कि कोई भी नहीं आ रहा, क्लीन स्वीप की ओर भारत बढ़ा है और उसने वो कर दिखाया है जो कोई भी टीम नहीं कर पाई। इतिहास रचकर रखा, रिकॉर्ड तमाम कायम किए। तो ये सब तमाम ऐसे फैक्टर्स थे, तमाम बड़े बड़े स्टार्स खिलाड़ी जो हम देख रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनकी जो स्ट्रैटेजी रही है, हर खिलाड़ी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आया। तो ये जो तमाम सेलिब्रेशंस के पॉइंट्स हैं ये अब की बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और T20 क्योंकि वर्ल्ड कप 2024 जो अब की बार नजर आया, और राहुल द्रविड़ की हम बात कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ को आप देख सकते हैं कि अब की बार किस तरह से राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा इन दोनों ने मिलकर जो इनकी स्ट्रैटेजी थी उसको किस तरह से रखा। हर गेम के साथ स्ट्रैटेजी बदली, हर बैटिंग ऑर्डर के बाद स्ट्रैटेजी बदली, और यही स्ट्रैटेजी रही जिसने इस बार वर्ल्ड कप में भारत को क्लीन स्वीप दिलाई कि एक भी मैच भारत नहीं हारा और लगातार तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आया। तमाम ऐसे फैक्टर्स, तमाम ऐसे पॉइंट्स रहे जो हम देख रहे थे। चाहे हम बात राहुल द्रविड़ की कर लें, उन्होंने किस तरह से अब की बार कोच की भूमिका निभाई है, किस तरह से जो रणनीतियां रही हैं उसको रखा है, क्योंकि राहुल द्रविड़ के पास एक अच्छा खासा, हम कह सकते हैं कि उनके पास एक अच्छा खासा तजुर्बा रहा है चीज़ों को लेकर, और किस तरह से जब बैटिंग ऑर्डर और सबसे कहा जो फैंस भी कह रहे थे और की बात भी मान इस बात को, ने जो उस कप का जो पूरा जो दिशा और दशा है उसको बदल कर रख दिया। लास्ट की फाइनल इनिंग में बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिला। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स रहे हैं, तमाम ऐसे पॉइंट्स रहे हैं जो अब की बार इस पूरे वर्ल्ड कप में भारत को जिताने में बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बड़ी संख्या में प्रशंसक लगातार वहां पर पहुंचे। IGI की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और उसके बाद जब हम अब होटल की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, तो क्या उत्साह, क्या ज़बरदस्त जोश यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे बड़े फैक्टर्स रहे हैं जो अब की बार भारत को जीत दिलाने में कामयाब रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर की बात हो, फील्डिंग ऑर्डर की बात हो, या इसके अलावा बॉलिंग ऑर्डर की बात हो,
तमाम ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जो अब की बार भारत को जिताने में बड़ी भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी तमाम ऐसे शेड्यूल्स हैं जो आगे रखे गए हैं इसके बाद खिलाड़ियों के लिए। तो ये तमाम हम देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स रहे हैं ये अपने आप में बड़ी भूमिका निभाते हुए तो साफ तौर पर नजर आई हैं, लेकिन जो सेलिब्रेशन है, जो जोश है, वो अब की बार देख रहे हैं कि कितना हाई नज़र आ रहा है। 29 जून को भी हमने कमोबेश यही स्थिति देखी थी। उस दिन वर्ल्ड कप भारत ने जीता और उसके बाद जब हम आज की तस्वीरें देखते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि टीम इंडिया का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है और किस तरह से फैंस बस के पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की। लगातार फैंस उनकी एक छवि पाने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्षण था। तो ऐसे में मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, लगातार हम देख रहे हैं कि अब होटल में पहुंच चुके हैं, आगे के भी शेड्यूल है उसको भी रखा जाएगा। तमाम सेलिब्रेशन लगातार पूरे देश में चल रहा है और आने वाला समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इन लोगों की मुलाकात होने वाली है और ऐसे में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। तो हम तमाम इन मैचों को लेकर और अब की बार इस जीत को लेकर जब हम देख रहे हैं और ये शॉट्स देखिए हम आपको दिखा रहे हैं और ये आपको तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, विराट कोहली को आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो फैंस पहले विराट की एक छवि पाने के लिए, हार्दिक पांड्या भी साथ में नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम बड़े खिलाड़ी हैं जो लगातार हम देख रहे हैं कि जिनकी वजह से अब की बार वर्ल्ड कप जो है वो भारत की झोली में आया है। बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, बहुत संघर्ष किया है, तब जाकर ये वर्ल्ड कप जो है वो भारत की झोली में आया है। आप देखिए यहाँ पर कुछ फैंस भी हैं जो यहाँ पर उनकी एक छवि पाने के लिए मोबाइल कैमरे में उनकी तस्वीर कैद करने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और लगातार ये गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। हमने आपको बहुत सारी तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर भी ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा गया है। एक एक करके जो तमाम खिलाड़ी हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके बाद अब एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा और थोड़ी देर में ही उसकी भी तस्वीरें आनी साफ हो जाएंगी तो हम आपको दिखाएंगे। मुकेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुकेश, हम देख रहे हैं कि तमाम हाईलाइटेड पॉइंट्स की हमने बात की अब की बार के मैच की। तो मुकेश, आपकी दृष्टि से अगर हम देखें कि आपने क्या क्या नोट किया अब की बार की, क्योंकि हमने साफ तौर पर देखा कि लगातार स्पोर्ट्स को लेकर आप हमेशा से उसको कवर करते रहे हैं, तो क्या क्या आपको लगता है कि जो अब की बार के वर्ल्ड कप में रहा और 2007 के वर्ल्ड कप में रहा, हालांकि बहुत बड़ा सिनेरियो है क्योंकि 17 साल का अंतर नजर आ रहा है, तो ऐसे में क्या अब की बार के फैक्टर्स ऐसे रहे हैं जो आने वाले समय में भी इंडियन टीम को अपनाने चाहिए जिससे आने वाले भी जो तमाम जो समय है उसमें उनको आसानी हो सके? और ये रोहित शर्मा आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, लगातार एक एक करके ये खिलाड़ी आते जा रहे हैं। रोहित शर्मा जिनके ऊपर पूरा दारोमदार था और रोहित शर्मा ने बखूबी अपने दारोमदार को निभाया और साफ तौर पर जो अब की बार वर्ल्ड कप आया है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, इन दोनों की जो स्ट्रैटेजी रही है उसने टीम को एक अलग गति दी है जिसकी वजह से अब की बार टीम इतिहास रचने में कामयाब रही है। 17 साल बाद तो ये इतिहास रचा गया है, लेकिन जो क्लीन स्वीप की बात जो हम कर रहे हैं कि टूर्नामेंट में एक भी मैच ना हारना, ये स्ट्रैटेजी अपने आप में बहुत अनोखी हो जाती है। वर्ल्ड कप देखिए आप, ये वो वर्ल्ड कप है जिसके लिए तमाम संघर्ष किए गए, तमाम प्रयत्न किए गए, तमाम प्रयास किए गए, तमाम स्ट्रैटेजियाँ बनती बिगड़ती हुई नजर आई और उसके बाद फिर ये वर्ल्ड कप भारत की झोली में आया। बहुत मेहनत की गई है, बहुत संघर्ष किया गया है, बहुत बड़ा प्रयास था, तब उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा खुशी का क्षण, बहुत बड़ा उत्साह का क्षण और बहुत बड़ा जोश का क्षण साफ तौर पर नजर आ रहा है। मुकेश, मैं चाहूँगा कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो हम पिछले मैच की अगर हम बात करें, जो पिछला वर्ल्ड कप उठाया था 17 साल पहले और अभी स्ट्रैटेजियाँ तमाम बदली हैं, तमाम समीकरण बदले हैं, बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं तब से लेकर अब तक, लेकिन क्या क्या ऐसे अहम पॉइंट्स रहे हैं जो आने वाले समय में भी उनको रखना चाहिए कि जिससे जो भारत की छवि है वो और ज़्यादा उभरती हुई नजर आए? बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा। देखिए 2007 में हमारे पास जिस तरह का स्ट्रेंथ था और 2024 में आते आते जो स्ट्रेंथ हुआ काफ़ी डेवलप हुआ, लेकिन एक चीज़ कॉमन इसमें देखिए गौरव, ऑलराउंडर की भूमिका जो है इसमें ज़्यादा बढ़ गई। इस बार भी हमारे पास ऑलराउंडर अच्छे खासे थे जिसमें आपका हार्दिक पांड्या हो गए, अक्षर पटेल हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए। ऐसे ही 2007 में था, हमारे पास इरफान पठान हुआ करते थे, हरभजन सिंह भी पिंच हिटर के रूप में खेल लेते थे। तो जो ऑलराउंडर है, यानी आपकी बैटिंग लाइनअप जितनी लंबी होगी, बॉलिंग नीचे आपके पास मिलेगी, उतना आपको एडवांटेज मिलेगा। नंबर 7 तक हमने बल्लेबाजी करी, उसके बाद जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल जो गेंदबाजी करते थे। तो एक दो बल्लेबाज अगर नहीं है तो टीम वहां पर अपने आप को संभाल सकती है, स्कोर बोर्ड पर रन बना सकती है। और सबसे बड़ी बात,
गिव अप ना करने की जो रणनीति थी। महेंद्र सिंह धोनी ने इस स्किल को ऐसा डेवलप किया टीम इंडिया के अंदर कि ना हारना, किसी भी सूरत में ना हारना। अगर आप देखें कई मौकों पर अगर हम हारे भी तो वो एकदम, अगर आपका भाग्य आपके साथ नहीं था तो वो हार हमें मिली। नहीं तो टीम इंडिया ने जब भी खेला, आप जब भी अगर प्लेइंग 11 की बात करेंगे, स्कोर कार्ड की बात करेंगे, नामों की बात करेंगे, तो तमाम टीमों के मन में दहशत होती है कि किस किस से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यानी नंबर 1 से नंबर 11 तक जसप्रीत बुमराह, उनको कहते हैं यूनिवर्सल बॉलर, यानी किसी भी कंडीशन में वो 6 की 6 यॉर्कर मार सकते हैं आपको। ऐसी गेंद करते हैं, ऐसा रनअप है उनका कि आप किसी भी बल्लेबाज को उनके आगे लेके आइए, वो बल्लेबाज कहेगा हाँ ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसको बीट करना या इसको फेस करना डेफिनेटली बड़ा मुश्किल है। और उन्हीं के मार्गदर्शन पर जो यंग ब्रिगेड बॉलिंग करने आई, उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन किया। अक्षर पटेल जिन्होंने लेफ्ट आर्म बॉलिंग से अपने आप को दिखाया, बल्लेबाजी उस दिन उनके 47 रन देखिए। और ठीक है मुकेश, आपको रोकना चाहूंगा, लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। खिलाड़ियों का नाम ले। He's my favorite batsman, and I like to watch him play, like every time they play. How happy you are? How will you express your happiness? Team India has won the World Cup. Oh yeah. When I saw that, I was really happy. I knew they were gonna win it because they're the best team out of all of the teams. I didn't really get a good view at Virat Kohli, but I saw him for like 2 seconds till the crowd came. Thank you. उन लड़कियों को बुलाती हूँ। Excuse me, would you speak on camera? तो लगातार रिएक्शंस सामने आ रहे हैं, वो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। मुकेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप इंपॉर्टेंट फैक्टर्स गिना रहे थे। मैं आपको गौरव कुछ प्लेयर्स ऐसे बताना चाह रहा था जिनको एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया, जब उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट की परिभाषा ही बदल दी। जैसे आप देखिए कालू इतना जयसूर्या की जोड़ी आई थी 1999 में, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते थे, पैरामीटर चेंज किया। मनोज प्रभाकर को कई बार ऊपर लेकर के आए, उन्होंने उस नंबर 7 से नंबर 1 के बल्लेबाज तक पहुंच गए। कई बार हमने देखा जगावल श्रीनाथ को एज ए बैट्समैन ऊपर लेकर के आए और उन्होंने कई बार ऐसे परफॉर्म करके दिखाया। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनको जब मौका मिला, जब टीम ने एक्सपेरिमेंट किया तो इनको नई पहचान मिली, नई शख्सियत मिली। इसी तरह अक्षर पटेल को जब हमारे 2 विकेट गिर चुके थे तो टीम इंडिया को पता था कि मेन प्लेयर अगर आउट हो गए तो प्रेशर बनेगा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अक्षर पटेल को यूज किया, राहुल द्रविड़ को पता था कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, अच्छा हिट कर सकते हैं और लंबे कदकाठी के हैं, तो वो देखिए उनके 47 रन, उसके बाद उनकी गेंदबाजी। तो कहीं ना कहीं उनका जो एंड्योरेंस था वो टीम इंडिया के लिए अच्छा खासा यहां पर साबित हुआ। तो यही वो चीज है जो आपको अच्छे से समझनी होगी। और टीम इंडिया एक ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलती है। आईपीएल का इतना बड़ा फॉर्मेट हमारे यहाँ खेला जाता है, 2 महीने तक लगभग चलता है, तमाम देश यहाँ करके खेलते हैं और इंडिया उनके साथ फेमिलियर होती है। कई चीजें उन्होंने हमारी कंट्री से आकर के सीखी, चाहे वो आप देखिए चीट बॉल हो, आपको अच्छा गूगली हो, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे रीड करना है, तो ये तमाम चीजें उन्होंने हमारे बॉलर से सीखी। कुलदीप यादव चाइना मैन गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, मैंने उनको इंग्लैंड में भी गेंदबाजी करते हुए देखा था और उसके बाद यहां पर भी देखा, वो भी वर्ल्ड कप था, ये भी वर्ल्ड कप था, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कॉन्फिडेंस है, वो तरह से बॉल को फ्लिक करके डालते हैं, ऊपर से छोड़ते हैं और पड़ के जाता है गेंद, कितना अच्छा वो बॉल के अंदर मूव लाते हैं, जिस बल्लेबाज के हिसाब से वो बॉल को डिसाइड करते हैं और विकेट लेने में कामयाब रहते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि अब जो गेम है वो बढ़ चुका है, गेम का पैरामीटर बढ़ चुका है, स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। तो गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को अपने स्किल्स में वो तमाम जो बारीकियां हैं उस पर काम करना पड़ेगा और उनको लेकर के आना पड़ेगा। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, मोहम्मद आमिर और वसीम अकरम साहब कह रहे थे कि अगर आपको एक अच्छा बॉलर बनना है तो आपको नेट पे 3-3 ओवर डिसाइड करने कि मेरे को 3 ओवर में लगातार 3 ओवर यॉर्कर आनी चाहिए, शॉर्ट बॉल आनी चाहिए मारनी, क्योंकि आपको कौन सी बॉल, जैसे मैंने बोला जसप्रीत बुमराह, उनका यॉर्कर का आज भी कोई तोड़ नहीं है, यानी उन्होंने मेहनत करी है गौरव। नेट पे जो पसीना बहाया जाता है, फील्ड में जो पसीना बहाया जाता है, जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जिस तरह की फील्डिंग सिखाई जाती है, काफी कुछ वहां पर सीखना पड़ता है और आपको अच्छी स्ट्रेंथ, अपनी अच्छी फिटनेस और अच्छी डाइट के हिसाब से आगे बढ़ना होता है और अपने स्किल्स को जितना आप डेवलप करेंगे उतना ज्यादा इस कॉम्पिटिटिव गेम में आप आगे रहेंगे। बिल्कुल, और ये तमाम फैक्टर सबकी बार नजर आए। मुकेश, चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या को लेकर भी आप कुछ कहें, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भी अब की बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है।
बिल्कुल हार्दिक पांड्या उनका अगर आप देखें एक बार मैंने देखा था पाकिस्तान के खिलाफ टीम बड़ी मुश्किल में फंस गई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या एक ऐसे बल्लेबाज थे जो भले ही वो मैच ना जिता पाए हो लेकिन उन्होंने नाक में दम कर दिया था अपनी अकेली बल्लेबाजी से। और इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं उनके शॉट इस वर्ल्ड कप में भी आपने देखे, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो उनका बिहेवियर था, एक ऐसा प्लेयर जो प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में ट्रोल हो रहा था, मीम्स बन रहे थे, लोग उनको किस तरह से ट्रीट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बड़े हुए मनोबल के साथ आते हैं, कप्तान का साथ मिलता है, टीम का साथ मिलता है। और जो उन्होंने प्रदर्शन किया वो गेंद उनकी की थी जिस पर रोहित सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा, तो दिखाता है उनकी आंखों में वो आंसू थे। वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक प्लेयर होता है उसकी एक इच्छा होती है कि वो बतौर खिलाड़ी वर्ल्ड कप लिफ्ट करे, वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा बने, चैंपियन बने। तो सचिन तेंदुलकर को हमने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2011 में ऐसे ही कंधों पे उठाए घूमते हुए देखा था। तो जब महेंद्र सिंह 2007 में ट्रॉफी जीत करके आए तो हमने देखा किस तरह से चक्कर आया गया। वही हार्दिक पांड्या थे, रोहित शर्मा थे, एक टसल जिनको लोग मान रहे थे इनमें थी, लेकिन वो टसल नहीं थी, वो प्यार था जिन्होंने टीम को एकजुट करके रखा। उनको पता था ये 140 करोड़ जनता की उम्मीदें हैं, पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है, पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है, और उन्होंने उस पर भली भांति काम किया। और जिस तरह से उनको यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, बहुत शानदार, काबिले तारीफ। और जिस तरह की उनकी फील्डिंग थी, जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज, जो शॉट वो खेलते हैं, उस शॉट में भी दिखा रहा था जो उन्होंने छक्के लगाए थे उस समय जरूरत थी उनके उस छक्कों की, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया था कि जब मौका मिला हार्दिक पांड्या ने जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो करके दिखाया और उसका रिजल्ट आज दुनिया के सामने है। बिल्कुल मुकेश, ये नज़र आया और हम देख रहे हैं कि आने वाला जो दारोमदार है वो भी कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। विराट कोहली बैटिंग ऑर्डर में आपकी बार अलग तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया और अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते नजर आए, जो साफ तौर पर हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच हुआ उसमें विराट कोहली की बहुत बड़ी भूमिका नजर आई। वहां पर क्या क्या फैक्टर्स रहे और इस पूरे अगर हम वर्ल्ड कप को देखें, क्योंकि आपने इसको बारीकी से देखा है, तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स, कौन कौन से ऐसे बड़े पॉइंट्स थे जो आपकी बार भारत को क्लीन स्वीप दिलाने में, जिसकी वजह से रिकॉर्ड बना है कि भारत एक भी मैच नहीं हारा, उसमें बहुत बड़े कारगर साबित हुए हैं? देखिए, एक तो सभी का कंट्रीब्यूशन गौरव बराबरी का था। सभी खिलाड़ी को पता था कि ये बड़ा मैच है और बड़ा सीरीज है, बड़ा टूर्नामेंट है। वर्ल्ड कप जो है वो हर कंट्री के लिए बड़ा प्रेस्टीजियस होता है, तो भारत को पता था कि इस पर जीतना है तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपने जो बात करी विराट कोहली की, आप देखिए वो अंडर 19 टीम के कैप्टन थे। उसके बाद वो जब भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप लिफ्ट किया तो उसके भी सदस्य थे और काफी लंबे अरसे से वो टीम इंडिया को लीड भी कर चुके हैं। टीम इंडिया के एक मेन की मेंबर है और काफी अप्स एंड डाउन्स आए उनके पास, कई बार उनको भी क्रिटिसाइज होना पड़ा, लेकिन वो एक ऐसा खिलाड़ी जो स्टेडियम में खेलने के बाद सीधे जिम में जाता है, अपनी फिटनेस पर काम करता है। कई उनकी वीडियोस आपको ऐसी देखने को मिली होगी कि विराट कोहली जो है वो लगातार अपनी डाइट और अपनी फिटनेस को लेकर के बड़े एक्यूरेट है और जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, बड़े शॉट खेलने में वो माहिर है, लेकिन ग्राउंड हिट जो इतना करते हैं शानदार, जिस तरह से वो रोटेट करते हैं स्ट्राइक को, उस दिन वो एक ऐसा मौका था, अगर वो एक विकेट और गिर जाता है गौरव तो मुकाबला बिल्कुल साउथ अफ्रीका के पक्ष में चला जाता है। इतना बड़ा स्कोर नहीं खड़ा होता, पता था 160 के ऊपर जाएंगे तो ही ये मुकाबला जीत पाएंगे। तो विराट कोहली का वहां खड़ा होना बड़ा जरूरी था। विराट कोहली ने जितनी शालीनता से, जितनी काबिलियत से, जितना उनका एक्सपीरियंस था वो उन्होंने वह डिलीवर किया, ये दिखाने की कोशिश करी कि वो वैसे ऐसे ही महत्तम खिलाड़ियों में शुमार नहीं है, वो एक दिन के खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने काफी लंबी इसमें अपनी जो है वो भूमिका निभाई है और उसके बाद वो यहाँ तक आए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से खेले और जब उन्होंने छक्का मारना शुरू किया, ओवर द टॉप उन्होंने छक्का मारा, तो जब उनको मौका मिला तब उन्होंने दिखाया और देश ऐसे ही खिलाड़ियों को इसलिए इतना प्यार देता है। आप देखिए फैंस आए थे, 18 नंबर जर्सी जो है वो पहन करके, आरसीबी के फैंस है, आरसीबी के लिए भी खेलते हैं, तो हर खिलाड़ी की अलग भूमिका है। रोहित शर्मा की हो, चाहे विराट कोहली की हो, हार्दिक पांड्या की हो, अब शिवम दुबे एक ऐसा खिलाड़ी था गौरव जिसके ऊपर काफी दारोमदार था। उनको युवराज सिंह का रेप्लिका माना जाता है, जिस तरह की कद काठी है, जिस तरह से वो खेलते हैं, लेकिन उस दबाव के बावजूद वो बड़े मौकों पर डिलीवर करने में कामयाब रहे। लोग कह रहे थे उन्हें क्यों खिलाया गया, यशस्वी जायसवाल को खिला लेते हैं, नीचे से बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं, क्योंकि विराट कोहली नंबर 3 पर खेलते थे, उनको ओपन करना पड़ा, बड़ा मुश्किल था टीम के लिए सारा का सारा जो चेंजेस करना, लेकिन
टीम ने इन चेंजेस पर यहाँ पर ये कहते हैं कि आपने चांस लिया, अगर आपने चांस लिया, चैलेंज लिया तो ही उसको आपने पूरा किया, और वो चैलेंज लेने के बाद आपने जो डिलीवर किया, आज दुनिया आपका जो है सराहना कर रही है, देश आपको प्यार कर रहा है, और वो दिख रहा है कि 17 साल का सूखा आपने खत्म कर दिया। बिल्कुल, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहा है राहुल द्रविड़ की अब की बार की भूमिका, उनकी स्ट्रैटेजियां, उसको लेकर क्या कहेंगे आप मुकेश? क्योंकि हमने देखा कि राहुल द्रविड़ ने भी अब की बार इसको बहुत, मतलब उसमें हम कह सकते हैं कि पॉइंटेड लिया और हर एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखी, जिसकी वजह से हमने देखा कि यहाँ पर तमाम जो ऐसे बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े निर्णय लिए गए, वो अब की बार बहुत ज़्यादा कारगर हुए यहाँ पर भारत को जिताने में। देखिए, राहुल द्रविड़ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए, जिनके बारे में जो भी कहा जाए वो कम होगा। गौरव, जिस तरह के वो प्लेयर हैं, जब उनको मौका मिला था तो उन्होंने अपने अरेना में खेल के दिखाया, जिस तरह की उनकी साझेदारी रही, जिस तरह के वो टेस्ट बैट्समैन रहे, वनडे में उन्होंने खेला। लेकिन मैंने आपको बताया वो कैरिबियन आइलैंड में आए थे टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने बतौर वर्ल्ड कप, वो वहां पर अर्ली एग्जिट का शिकार हुए तो टीम का दिल टूटा था, मुझे वो मुकाबला आज भी याद है। लेकिन उस मलाल को बतौर कोच उन्होंने यहाँ पूरा करके दिखाया। रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो एफर्ट्स था वो निकाल करके दिखाया। उन्होंने बताया कि कैप्टन को उन्होंने क्यों कहते हैं, कितना भी क्रूशियल टाइम था जब भी उनको कैमरे में काटा गया, जिस भी फ्रेम में उनको लाया गया, आप देखिए बिल्कुल भी वो ज्यादा परेशान नहीं दिखे। मैंने देखा प्लेयर्स आउट होकर चले जा रहे थे तो उनसे वो बात कर रहे थे, यानी ठीक है, होता है, आगे के लिए तैयार करते हैं, यानी अब इसको छोड़ते हैं, आगे के लिए प्लान करते हैं। तो उनके पास ABC सारे प्लान थे, और जितनी धैर्यता से वो खेलते हैं, वो खुद एक मजे हुए खिलाड़ी रहे, मजे हुए कप्तान रहे, काफी कुछ उन्होंने देखा हुआ था, तो उनको पता था कि बतौर कोच उनके लिए भी ये एक सिल्वर लाइन है, उनके लिए भी एक बेंचमार्क है, वो उनको हासिल करना है। और जिस तरह से डिफेंडेबल या द वॉल के नाम से मशहूर है राहुल द्रविड़, उनके भी किट में एक सितारा जड़ चुका है कि अब वो बतौर कोच भारतीय टीम के विनिंग कोच रहे, जिन्होंने 2024 की ये T20 ट्रॉफी लिफ्ट कराई। बिल्कुल, ये रिकॉर्ड भी राहुल द्रविड़ के नाम साफ तौर पर गया, क्योंकि जो उनका अनुभव रहा है वो अब की बार हमने देखा है कि जो तमाम यहाँ पर जो बड़े निर्णय लिए गए हैं मुकेश, वो यहाँ पर देखने को मिले, जिसकी वजह से भारत विश्व चैंपियन बनता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारियां विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको आइए अब दिखाते हैं कि किस तरह से अब की बार जो उत्साह है वो फैंस में जबरदस्त तरीके से नजर आ रहा है। क्या कुछ रिएक्शंस निकलकर सामने आए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। इंडिया के लिए काफी टाइम बाद ट्रॉफी आई है कंट्री में, तो काफी अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस टू बी हियर। सर बहुत खुश हो सर, विराट एंड रोहित शर्मा, फॉर एवरी प्लेयर सर, फॉर एवरी 11 प्लेयर्स दे प्लेड फॉर इंडिया। 4 दिन से सेलिब्रेशन ऑन है इंडिया में, उसके बाद संडे को, मंडे और ट्यूसडे ऑफिस गए हैं, लेकिन ऑफिस में सिर्फ सेलिब्रेशन हुआ है, ऑफिस का कोई काम नहीं हुआ है। और आज का सेलिब्रेशन और माहौल तो अलग ही है। शब्दों में बयान करना तो बहुत ही मुश्किल है। इट्स अ फीलिंग विच इज क्लोज टू डिवाइन। और हम सुबह आई थिंक 6:30 हो रहे हैं अभी। मोस्ट पीपल आप देख सकते हैं रात को शायद सोए भी नहीं है, इतनी एक्साइटमेंट है। और सुबह सुबह टीम को वेलकम करने सबके सब इतने लोग, इतने इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, इतने तादाद में लोग आए हैं। सो आप समझ ही सकते हैं कि क्या मोमेंट और कितना प्रेशियस है हमारे कंट्री के लिए। किस तरफ वर्ल्ड कप रखा होगा, उस तरफ दिखाएंगे, इस तरफ दिखाएंगे, या सामने ट्रॉफी रखी होगी बस के, वो हमें पता नहीं है। बट आई होप वर्ल्ड कप की एक झलक, मैं उसी के लिए आया हूँ। पर्सनली आई वुड से टीम तो है ही डेफिनेटली, बट वो जो कप देखने का जो एक इच्छा है। खुशी तो बहुत है, पर बता नहीं सकता कितनी हो रखी है। रात को नींद नहीं आई भाई। फ्यूचर अच्छा है इंडिया का, आगे जाके और अच्छा मुकाम हासिल करेगा इंडिया। जी, we are proud of Team India team and we are all happy and waiting for Team India. So excited. मेरे पास शब्द नहीं बनाए गए। मैं सुबह से खड़ी हूँ यहाँ पे उनके लिए, यहाँ से मैं भाग रही हूँ, कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे। तो वे कब से आए, 3 बजे से आके खड़े हम लोग यहाँ पे, कब से फ्लाइट ट्रैक कर रहे हैं, कहाँ पहुँचे। बहुत एक्साइटेड है सबके लिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या भाई, सबके लिए बहुत से खड़े हैं, वेट कर रहे हैं इंडियन टीम के लिए। And the minute I see them, I think I'm going to tell them, Team India, we love you and we are so proud of you. शूरवीर हैं देश के लिए, वो देश के लिए शूरवीर हैं। हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। हम हेड हाई करके पूरे विश्व में कहीं भी चल सकते हैं, इनकी वजह से पूरे विश्व में कहीं भी चल सकते हैं।
ये इंद्रदेव मेहरबान नहीं है, ये एक आशीर्वाद है जो ईश्वर दे रहा है हमारी विश्व टीम को। आप पूछ सकते हैं, मैंने 7 दिन पहले घोषित करा था 29 जून को, जिस दिन इंडिया जीता था, जब वो देश की धरती पे कदम रखेंगे उस दिन इंद्र देवता उन्हें अपना आशीर्वाद देंगे बारिश के रूप में। I am extremely happy. I think you can tell from our expressions that both of us are extremely happy and excited, and I just hope we get to see a glimpse of them. That is it. Yeah. How will you welcome your Kaptan Rohit Sharma, blockbuster Kaptan? I just hope that I get to see him for once. I saw him in the IPL match though previously, but right now I just wish to see him and I'll just cheer for him the loudest. मेरा नाम शुभम है और ये मैंने पेंसिल से बनाए हैं, खुद बनाए हैं। ये मैंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के स्केचेस। और वैसे तो मैं जम्मू से दिल्ली में रहता हूँ, अभी 4 साढ़े 4 बजे एयरपोर्ट आ गए थे, बस टीम इंडिया की एक झलक दिख जाए ट्रॉफी के साथ तो वही बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। फाइनली जीती है ट्रॉफी। We are proud of Team India team and we are all happy and waiting for Team India. So excited. मेरे पास शब्द नहीं बनाए गए, मैं सुबह से खड़ी हूँ यहाँ पे उनके लिए, यहाँ से मैं भाग रही हूँ कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे। तो मैं कब से आए, 3 बजे से आके खड़े हम लोग यहाँ पे, कब से फ्लाइट ट्रैक कर रहे हैं, कहाँ पहुँचे। बहुत एक्साइटेड है सबके लिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या भाई, सबके लिए, सबके लिए बहुत। ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ और जब मैं मुझे अगर दूर से भी दिखेंगे, जैसे कि दूर से ही दिखेंगे, ऑब्वियसली लाइक आई सेड आई विल बी सेइंग दैट टीम इंडिया विल लव यू एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द ट्रॉफी बैक होम। वी लव यू एंड वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, एक्चुअली हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए शायद इतनी देर से यहाँ पर हैं और एक्चुअली जस्ट वेट कर रहे हैं कि बस एक झलक ही दिख जाए, पर वो लोग दिख जाए क्योंकि उन्होंने हमारे देश को और मतलब पूरी कंट्री में इतनी अच्छी वो लेकर आए खुशी की लहर, मतलब वो जीते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके सिर्फ एक मैच जीतने से यहाँ पे लोग कितने खुश हैं। सो वेरी हैप्पी, प्राउड ऑफ देम। तो देखा आपने कि किस तरह का माहौल यहां पर नजर आ रहा है और ये सेलिब्रेशन सिर्फ अभी के लिए नहीं है बल्कि आज ये पूरे दिन चलता रहेगा। इससे जुड़ी तमाम तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई, अभी भी दिखा रहे हैं और इसके बाद आगे भी दिखाएंगे कि किस तरह से सेलिब्रेशन जो है वो जारी है और किस तरह से पूरा देश इसको सेलिब्रेट कर रहा है। तमाम आगे जो शेड्यूल है क्रिकेट टीम के वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहरहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।